جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظीम। बहुत बढ़िया माशाल्लाह मोहम्मद बुदा भाई, आपको सुनते ही रहना दिल बोलता है। ऑलरेडी माशाल्लाह 125 लोग सुन रहे हैं आपकी इस खिरत को। क्या भाई कैसे लगी कुरान की खिरत, बताओ जल्दी जल्दी। बहुत जबरदस्त। अगर कोई मुझसे पूछे कि इतनी ज्यादा अगर लोग इंटरेस्ट यहाँ पे क्यों दिखाते हैं, मैं साफ कहता हूँ कि वो मेरे से नहीं, यहाँ के कुरान की खिरत से और हमारा जो माहौल जो एकेडमी में बनता है वो पॉजिटिव वाइब्स से बनता है और पॉजिटिव वाइब्स हमारे ईमान से ही आते हैं। अगर कोई कहता है कि पॉजिटिव वाइब्स आपके अच्छे कपड़ों से आएगा, आपकी अच्छी जबान से आएगा, यानी वॉइस से नहीं, वो आपके अच्छे अमाल से आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी के अंदर हर वक्त कोशिश की जाती है कि हम अच्छे अमाल से हमारा दुनिया का भी काम शुरू करें। क्या भाई कोई डाउट है इस पे, बोलो फटाफट। आवाज आ रही है नहीं आ रही है, स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही, बताएं जल्दी जल्दी। बिल्कुल क्लियर है नहीं भाई, एकदम एडमिन हजरात हैं जो भी अगर बात करना चाह रहे हैं माइक को ऑन करो, बात करो, सवाल का जवाब दे दो, फौरन माइक को म्यूट से अनम्यूट कर लो, यानी अनम्यूट से म्यूट कर लो और खामोशी के साथ। आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बताओ जल्दी जल्दी। क्लियर आ रही है डॉक्टर साहब, क्लियर है। यहाँ पे अगर इंडिविजुअली किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, काफी सारे लोगों के साथ नेटवर्क इश्यू होता है और कोई मोबाइल से जुड़ा है, कोई लैपटॉप से जुड़ा है, तो हो सकता है उनके घरों का होम नेटवर्क कम हो, मोबाइल का डाटा यानी मोबाइल का नेटवर्क डाटा कम हो। तो कोशिश करें, हमारे एडमिन हजरात एक पोल करें, मैक्सिमम लोगों का अगर पोल में 70-80% लोगों की अगर वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर आ रही है तो इसका मतलब हमारी तरफ से कोशिश पूरी कंप्लीट है। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसको हम स्मार्ट मनी कैप्सूल का नाम दिए हैं, सेशन नंबर 1 हुआ जिसमें ने इंट्रो किया था। बट आज हम जाएंगे उसके स्ट्रक्चर पे। हमने कल स्टार्ट किया था कि एक एवोल्यूशन, एक चेंज, एक टेम्पोररी चेंज होती है, कभी भी परमानेंट चेंज नहीं होता। हमने 1.0 पढ़ा, 1.0 से हमने 2.0 पे आए, 2.0 से 3.0 पे आए। तो आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक एवोल्यूशनरी क्या बोलते हैं एक सिचुएशन है, मार्केट हमेशा इवोल्यूशन होता है, मतलब कि हर बार कोई ना कोई एक नए नए टाइप के चेंजेस होते हैं, नए नए टाइप के क्राइटेरियाज आते हैं। तो हमें एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप को हमेशा फॉलो करना है। तो बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप ये इसलिए आज की तारीख में कह रहा हूं, आज के सेशन के एंड पे आप लोग खुद बोलेंगे कि भाई इसमें तो सारे स्ट्रेटेजीज
फिट हो गए। कल वाले सेशन में मैंने जो पॉइंट्स कवर किए वो आपके स्क्रीन पे एक एक करके जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, उसका दिल है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कहां से ढूंढते हैं? बिड एंड आस्क स्प्रेड से मैंने लिक्विडिटी ढूंढना बताया। जितना बिड एंड आस्क स्प्रेड नैरो रहेगा, छोटा रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उतना ज्यादा वहां पे स्टॉक्स बाई एंड सेल किए जाते हैं। अगर जितना ज्यादा बिड एंड आस्क प्राइस बड़ा रहेगा, यानी इसका जो बिड एंड आस्क यानी बायर और सेलर की अपनी बाई वाला 1845 रुपए या 1955 रुपए पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी सेल की और बाई की काफी कम हो जाती है, वॉल्यूम काफी डिफर हो जाता है। हम जैसे देख रहे हैं सेलर्स की वॉल्यूम 5000 है और बायर्स की 50,000 है। बायर्स 47 पूछ रहा है, सेलर 53 पूछ रहा है। ऐसे इलिक्विड लो लिक्विड स्टॉक से हमको दूर रहना है। टाइम फ्रेम्स का भी मैंने कहा। अब मैं सीधे आज के टॉपिक पे आता हूं। बहुत बड़ा टॉपिक है, अल्लाह करे कि मैं इस टॉपिक को आज ही मुकम्मल कर लूं। मेहरबानी करके आप एक एक स्लाइड पे ध्यान देना। एक एक स्लाइड को बहुत ही क्राफ्टली निकाला गया है वेबसाइट से, गूगल से, ताकि आपको समझ में आए। एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग आज का टॉपिक है। पूरे दुनिया के अंदर कोई भी शेयर मार्केट में अगर आप जाओगे तो ये स्ट्रक्चर आपको जरूर दिखेगा। भाई ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। जब भी आप अपना ट्रेडिंग व्यू या investing.com खोलोगे, कोई भी स्टॉक, चाहे लिक्विडिटी, कोई भी स्टॉक, चाहे वो इक्विटी का हो या क्रिप्टो का हो या फोरेक्स का हो या जो भी, हमको वो सब चीजों में नहीं जाना है। और वापस मैं आपको सिर्फ इक्विटी वाले स्टॉक्स की बात पे लेके आऊंगा। हम इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कोई भी वर्ल्ड का ट्रेड मार्केट में आप इक्विटी वाले चार्ट्स पे आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, कुछ कैंडल्स नजर आएंगे। कैंडल्स ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, साइड में घूम रहे। कहने का मतलब क्या है? नए बच्चे के लिए भी अगर आप इस सेशन में बिठाओगे, वो समझ जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये तरीके का स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होता है उसको समझना है। अब मैं स्क्रीन पर जब आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों को मैं बहुत पहले चीजों को डिफिकल्ट दिखाने की कोशिश करता हूं, बाद में इजी करता हूं। स्क्रीन पे देखते बोलेंगे कि स्मार्ट मनी स्ट्रक्चर्स कहां से हम उसको समझेंगे, और जो स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आज तक आए हैं वो क्या है। सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है ये? फिबोनाची का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, पिवोट पॉइंट्स का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है, गैन लेवल्स का स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। अब यहां समझो भाई ये तीन चीज पढ़ना है क्या? नहीं। अगर आप आज के सेशन को एंड कर लोगे तो बोलोगे कि भाई ये सब चीजों की माई बाप एसएमसी है। नेक्स्ट, अब आपको चार्ट पे क्या नजर आ रहा है? एक एसएमसी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, एसएमए नजर आ रहा है। आपका सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहो 200 टाइम फ्रेम मूविंग एवरेज। ये ब्लैक वाली लाइन नजर ये आ रहा है कि 200 टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज से क्या हो रहा है? स्टॉक क्या हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो, बोलो भाई। पलट रहा है, यानी घूम रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 200 का सपोर्ट ले रहा है। अब ये हो गया चौथा इंडिकेटर। पांचवें इंडिकेटर पे आ रहा हूं। पहले वाले स्लाइड पे मैंने 3 इंडिकेटर के नाम बताए, पाइवोट, फिबोनाची, गैन। फिफ्थ वाला बोलिंजर बैंड। अब भाई बोलिंजर बैंड क्या कर रहा है? वही स्ट्रक्चर, यानी देखिए कि मार्केट को देखने के लिए अलग अलग चश्मे पहन रहे। हमने 3 चश्मों के नाम बताए, चौथा चश्मा है या 5वां चश्मा है। ये भी जब बता रहा है कि सर एक बॉलिंजर बैंड डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू का आपका इंडिकेटर मैंने इधर लगाया है। देख रहे हैं कि सर यहाँ पे 20 एसएमए की लाइन है। ये बॉलिंजर बैंड का एक अपर बैंड है, लोअर बैंड है। जब भी स्टॉक 20 एसएमए के ऊपर कोई कैंडल बन रहा है तो एक अप ट्रेंड में जाके स्टॉक जा रहा है। ऊपर जब जाएगा तो इसको बाहर कभी नहीं आता, बाहर आता है तो वापस बॉलिंजर बैंड की अपने रास्ते के अंदर आता है, और ये इसको कहते हैं अप ट्रेंड। इसी तरीके से जब इसको तोड़ देता है तो ये हो जाता है डाउन ट्रेंड। बोलने का मकसद क्या है? किसी की नॉलेज बॉलिंजर बैंड पे भी हो सकती है। वेरी गुड। अब अगले कुछ लोग, काफी सारे लोग क्या करते हैं, इवन मैंने भी शुरू में राउंड नंबर्स पे ट्रेडिंग शुरू किया। फॉर एग्जांपल मैंने टाटा कॉफी लिया था 202 रुपए पे। अब मैं बोला कि भाई 200 रुपए पे अगर आ जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा, 210 रुपए पे आता है तो मैं अपना टारगेट निकाल लूंगा, और उसके बाद इसी तरीके से और नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेडिंग करूंगा। बोलूंगा कि सर 8,000 रुपए पे स्टॉक जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 7,900 पे सीएमपी प्राइस है, 7,800 रुपए में स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाते, राउंड नंबर्स पे प्रैक्टिस करते हैं। ये भी एक रकम की मार्केट को देखने का नजरिया है। और काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने
अलग लॉजिक को लगाते हैं। 52 वीक हाई, लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखते हैं कि सर ये 52 वीक हाई पे ये स्टॉक यहाँ पे गया है, और वो बोलेंगे ये सर ये 52 वीक लो का है। तो ये क्या करते हैं, 52 वीक लो को मार्क करके यहां से देखते हैं कि सर ये स्टॉक शायद रिवर्सल हो सकता है, इसमें हम लोग अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। देखिए आज का सेशन मैं अगर जरा सा स्पीड जा रहा हूं तो आप मुझे बोल के रोक सकते हैं, बट मुझे टॉपिक्स कवर करने हैं। ये सारी चीजों से आप आज तक गुजर चुके हैं। बोलो अभी गुजरे हैं कि नहीं गुजरे हैं, फटाफट बोलो। जी सर। जी डॉक्टर साहब गुजरे। अब मैं क्या जी गुजरे है। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं हटा देता हूं और आज का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बताना है ना, एक फॉर एग्जांपल मैं टीडी पावर लो या कोई भी एक स्टॉक का ले लेता हूं। अब यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है। अब आप बोलेंगे कि सर आप इसमें इंडिकेटर नहीं लगाए, जो शुरू में मैंने कहा उसमें आपने बोले कि सर फिबोनाची लगा के लोग ट्रेडिंग सीखते हैं। ये स्टैंडर्ड फिबोनाची का टूल है जिसमें देख रहे हैं कि लोग यहाँ 1 से लेके 0 तक की प्लॉटिंग हुई, लोग यहाँ के लेवल से ट्रेड ले रहे, वापस जा रहा, वापस इस लेवल पे ट्रेड ले रहे। तो ये एक ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उनको जो पसंद आता है, नंबर 1। उसी तरीके से अगर आप ज्ञान की नॉलेज लगाओगे, ज्ञान वाला ज्ञान हाई लो अगर इस पे आप मार्क करोगे, लोग ये ज्ञान के हाई लो से भी ट्रेडिंग करते हैं, हमको इस पे भी नहीं जाना है, ठीक है। कुछ लोग 52 वीक हाई का देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेटिंग्स में जाकर 52 वीक हाई को ब्लू लाइन, 52 वीक के लो को रेड लाइन करा है। अब आप देखते हैं कि ये लोग 52 वीक का अगर ये लो से यहाँ पे रिवर्सल मिला, जो आपको मोटा मोटा लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल मिला, लोग यहाँ से ट्रेडिंग ले लेते, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे रह के अपना प्रॉफिट बनाते। तो ये आपका 52 वीक हाई है ब्लू लाइन, ये 52 वीक लो है। तो मैं जो भी एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको रियल चार्ट पे लाऊंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ईएमए का लगाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ईएमए 200 पे स्टॉक रिवर्सल हुआ। चलो ये स्टॉक अगर डे पे में डालता हूं तो आपको दिख रहा है कि सारे 200 ईएमए से कई बार स्टॉक डे के टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के पास आया, पलटा, वापस यहाँ पे करीब वहां बोल सकते हैं कि एक उससे ऊपर ही पलटा होगा शायद, और कोई इंडिकेटर लगा लेंगे यहाँ पे, या यहाँ पे आप देख रहे हैं 200 ईएमए से पलटा। तो 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए, 30 ईएमए और एसएमए, भाई ये सब चीजों से आप लोगों ने आज तक मार्केट स्ट्रक्चर को पकड़ा है। बट इसी तरीके से आप अगर एसएमए के साथ अब बॉलिंजर बैंड देखते हैं, बॉलिंजर बैंड भी यही कह रहा है कि भाई जब भी 20 एसएमए के ऊपर आएगा स्टॉक भागेगा, वापस 20 एसएमए के स्टॉक को टच करा भागा, 20 एसएमए को टच करा भागा। तो ये एक अनदर टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन है। तो आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बोलो फटाफट। आई सर, समझ आए डॉक्टर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक फॉर एग्जांपल एक चार्ट लेता हूं वीक का, और मैं 2020 में चला जाता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइडिया के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे ओके, चलो कहीं पे भी एक मैंने लाइन डाल दिया, फॉरगेट दैट। अब मैं एक बगैर इवन आज और अगले 2-3 सेशंस के बाद बगैर इंडिकेटर के आप यहाँ पे लेवल्स मार्क कर सकते हैं। आई कैन चैलेंज, मैं अभी बगैर इंडिकेटर की यहाँ पे एंट्री एग्जिट लेवल्स मार्क कर सकता हूं। बट क्योंकि आप नए हैं, एक सिंपल सा इंडिकेटर है एसएमसी का इंडिकेटर। यहाँ पे आपको ना कोई एसएमए दिख रहा है, ना कोई ईएमए दिख रहा है, ना कोई बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, बट कुछ नामे दिख रहे हैं अलग अलग। आज का सेशन इसी पे है। यहाँ पे देख रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे कुछ बीओएस नजर आ रहा, कुछ सीएच नजर आ रहा, यहाँ पे नजर आ रहा भाई आप लोगों को बताओ ये क्या है, ये कौन रीड करेगा, ये व्हाट इज दिस, इसको स्पेल कैसा करते हैं, चोक, जैसे कि क्या बोलते हैं कुछ परिंदों की चोंच होती है ना, ये इसका चोच है। उसी तरीके से आप EQL इसको क्या कहेंगे समझाऊंगा आगे मैं। EQL इक्वल लो है। और एक क्या दिख रहा है, रेड में BOS लग रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये आपका ब्लू में है तो बुलिश है, रेड में है तो बेरिश है। अगर आपका ये रेड छोड़ के ब्लू में है तो बुलिश है। EQL अगर नीचे बन रहा है, इक्वल कैंडल्स हैं तो ऊपर भी बन सकता है, उसको इक्वल हाई बोलते हैं। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आपकी जबानी अलग ही हो गई, आप कुछ अलग ही नए बातें कर रहे। तो अब हमको समझना है कि भाई ये क्या है, इससे हम पूरी ट्रेडिंग सेटअप आसानी से समझ जाएंगे।
और नौजबिल्ला कल के दिन ये इंडिकेटर भी हटा लिया ट्रेडिंग व्यू। यकीन माने हम बगैर इंडिकेटर के भी इस स्टॉक में, सियाराम सिल्क में, कहां पे हमारी एंट्री बननी है, कहां पे हमारी एग्जिट बननी है, वो हुनर आपको आ जाएगा। क्या आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? बोलो फटाफट। जी जी। तो आज के टॉपिक में इंड्यूसमेंट में नेक्स्ट टॉपिक में कराऊं, बट जो नाम आएंगे ध्यान से सुनना, लिख लेना। शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं जब सऊदी अरेबिया गया था 2003 में, अरबिक कुछ भी समझ में नहीं आता, कान के ऊपर से जाता, बट मैं 2 साल हो गया वापस आके। आज भी मैं कोई भी वर्ड्स किसी से सुनता हूं तो मुझे फौरन से याद आ जाता है कि वो चीज का मतलब क्या है। जो चीज मुश्किल से दिमाग में घुसती है उतनी ही मुश्किल से दिमाग से वापस बाहर जाती है। यहां पे आपको इस चार्ट पे मैंने बहुत ही इजीली बताने की कोशिश की है कि ये क्या हो रहा है। डेफिनेटली ये चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, बट यही मार्केट स्ट्रक्चर है एज पर एसएमसी। मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए पूरा कोर्स होता, नो प्रॉब्लम, बट हम आज के 1 घंटे सवा घंटे में समझ जाएंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। पहली बात तो अभी तक का जो आपका जो समझ ये है कि मार्केट 3 तरीके से काम करता है। एक होता है अप ट्रेंड। अब आप यहां पे ध्यान देना, अप ट्रेंड में क्या बन रहे हैं, रिपीट करो, हैच लिखेंगे इसको, हायर हाई, हायर लो, सॉरी हायर लो, हायर हाई एंड हायर लोस। ये हायर हाइस एंड हायर लोस, तो इस तरीके से हायर हाई तक बना। अब वही मार्केट जो अप ट्रेंड था, अब क्या बन गया, ये इक्वल हाई एंड इक्वल लो बन गया। इसको क्या कहेंगे आप, बोलो? इक्वल हाई एंड, वेरी गुड। इक्वल हाई मतलब 2 पॉइंट्स बन गए तो इक्वल हाई कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे तो 3 इक्वल हाई बन गए, 2 इक्वल लो बन गए, तो मार्केट का जो प्राइस एक्शन है टोटल किस में हो गया, ये साइडवेज हो गया। इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे इस हायर हाई या इस हायर लो, फॉर एग्जांपल इस हायर लो से, ये हायर लो था, ये हायर लो के नीचे अगर क्लोज हो गया तो ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया। तो आने वाले चार्ट्स में आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया का मार्केट इसी 3 टाइप के ट्रेंड से चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। बोलो भाई, यहां तक सब मैटर क्लियर है या सिर के ऊपर से जा रही है बात? बोलो फटाफट। क्लियर है, सब क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहां पे ध्यान देने की बात है। ध्यान क्या देना है कि भाई हम तो आपको बता रहे, एसएमसी का इंडिकेटर भी मिल जा रहा, वेरी गुड। ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके से गया, वापस करेक्शन हुआ, यहां पे एक बड़ी कैंडल बनी और इसने एक लाइन, यहां का जो एक हाई था ना, इसको लोअर हाई बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेरिश था। इसने एक लोअर हाई को जब तोड़ा और वापस यहां पे देखिए लोअर हाई के लेवल पे कैंडल आई, बट इस कैंडल ने लोअर हाई प्रीवियस को तोड़ दिया, तो ये एक हो जाता है चेंज ऑफ ट्रेंड। याद रखना इसको, क्या बोलते हैं इसको? चेंज ऑफ, क्या बोलते हैं, बोलो? कैरेक्टर, चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ ट्रेंड को जो लिख रहा है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कह रहा है, तो कोई बात कंफ्यूज मत कर लो। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज नथिंग बट चेंज ऑफ ट्रेंड। तो अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे लिए बेहतरीन पोजीशन कहां होती है? यहां पे पोजीशन बनाने की रहती है। तो हमारे एसएमसी क्या बोलता है, बगैर कोई इंडिकेटर के सहारा लिए यहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अब ये ध्यान देना, यहां पे एक डब्बा भी बना है, देखो डब्बा, आगे चल के पता चलेगा कि ये डब्बा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है, इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं, इसको कहते हैं हम FVG कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब आपको नेकेड आई से इन इम्बैलेंसेस FVG को आप ढूंढने में आसानी होगी, पर जब ये पोजीशन आपने यहां बना ली, कई सारे लोग इस ट्रेन को मिस कर लिए होंगे। एसएमसी की बुनियादी बात क्या है? एसएमसी की बुनियादी बात यह है, जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देके जाएगा या इम्बैलेंस होके जाएगा, वो वापस करेक्शन को आएगा। वापस किधर आएगा, बोलो बोलो भाई? करेक्शन को। तो जो मुसाफिर यहां पे बैठना मिस कर लिए, उनको दोबारा बेहतरीन टिकटों के साथ सीट भी देगा। तो इसको कहेंगे करेक्शन ऑफ एन इम्बैलेंस। आज का सेशन कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट वीक से आप खुद ऑटोमेटिकली बोलेंगे
डॉक्टर साहब बेहतरीन इम्बैलेंस हुआ, बेहतरीन एक मूवमेंट ट्रेंड चेंज हुआ, वापस करेक्शन मिला और मैं वापस अपनी जगह पे बैठ गया। तो ये आपको एसएमसी की मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। हम लोगों ने अभी तक देखा वाइकॉफ थ्योरी बोलता है कि 4 लेवल्स में या 4 फेजेस में स्टॉक मूव होता है। अगर इसको अकोमुलेशन करेंगे, अब बोलेगा मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद हो सकता है मार्कअप भी हो सकते हैं, मार्क डाउन हो गया। तो इस थ्योरी को हम नहीं समझा रहे हैं, पूरी एसएमसी की स्टडी इस वाइकॉफ थ्योरी से ही समझाया गया है। अब आप यहां पे इस चार्ट पे ध्यान देना, कई सारे लोग बोलते हैं सर स्टॉक किस तरीके से मूव करता है। छोटे से बच्चे को समझाए जैसा समझाऊंगा लाइव चार्ट पे दिखा के। ये कौन सा टाइम फ्रेम पे है ध्यान देना, और उसी तरीके से आप एक ब्रिटिश यूरो का ये कोई चार्ट है उसको छोड़ दो, सिर्फ टाइम फ्रेम को ध्यान देना, 1 डे और कैंडल की मूवमेंट पे ध्यान देना। यहां पे स्टॉक क्या हुआ है कि एक ब्लू लाइन बना के कौन सा ट्रेंड में गया है, जल्दी जल्दी बोलो कौन से ट्रेंड में गया है? अप ट्रेंड। वेरी गुड। अब आप कुछ वक्त के लिए क्या करो, उसको अप ट्रेंड मत बोलो, खाली एक स्टॉक की मूवमेंट को समझो। भाई जितने लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करें ना, बड़े से मासूम भोले भाले सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब 2 दिन मस्त प्राइस भागा, 2 दिन प्राइस गिर गया। भाई क्यों गिरा समझो। हर एक की एक चाल होती है, शेर की चाल, कौवे की चाल, चीते की चाल। जब आप शेर की चाल को समझोगे तो आप शेर के मूवमेंट को पता चलेगा। वो शेर में जंगल का शेर करो, गलती से शेर दिमाग में आ गया, जंगल के शेर की बात करो। ये जो आप चार्ट पे देख रहे हैं वो भी एक शेर ही समझ लो, उसकी भी मूवमेंट इस तरीके से हो रही है। अब आप लोग नोट कर लेना पॉइंट, कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो टाटा, बिरला, रिलायंस, फलाना, कुछ भी, कितने से बड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग भी शेयर हो, बट उसको मूव करने के लिए 2 स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। ये 2 स्टेप्स पे अगर आप फोकस करना, पहला स्टेप होता है ये ब्लू लाइन, जिसको नाम क्या देते हैं हम? इंपल्स फेज। क्या बोल रहे हैं इसको नाम हम? बोलो क्या फेज देते हैं? भाई जब एक कदम जोर से भागा तो दूसरा कदम पीछे की तरफ लाएगा। यानी अब ये आपका अगर सीएमपी प्राइस था जहां पे स्टॉक का मूवमेंट एक जगह पे 100 रुपए पे आ गया, ठीक है भाई, 70 रुपए से शुरू हुआ, एक कदम भगाया, 30 रुपए का कदम भगाया। कितने रुपए का कदम भगाया उसने? बोलो 30 रुपीज का। अब आप वो बोलेगा सर मैं जरा सा कदम पीछे लूंगा, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये इस तरीके से बन रहा है, एक इंपल्स मूव बन रहा है, एक करेक्टिव मूव बन रहा है। ये था आपका 70 रुपए, ये हो गया 100 रुपए, ये वापस आ गया 90 रुपए पे या 80 रुपए पे, बट 70 रुपए पे नहीं आया। देखो 70 रुपए पे नहीं आया, वापस जैसे इसने करेक्टिव फेज खत्म कर लिया, वापस ब्लू लाइन मारा, तो वापस कोसा फेज बनाया इसने, कोसा मूव बनाया, बोलो इंपल्स। तो वापस इसने 100 रुपए से छोड़ के 115 रुपए चला गया, अब वापस एक करेक्शन मोड पे आ गया। ये बोलेगा कि मैं 190 पर 5 रुपए पे आ गया, और भागेगा 125 रुपए पे। तो इस तरीके से जो चाल जो चल रही है, इतने पे ध्यान देना। इसको एक लहर कहेंगे या वेव कहेंगे। वेव, अगर आप कोई समुद्र के किनारे गए हैं, आप वहां पे खड़े हैं, जो आके वेव आपको जो मारती है ना समुद्र के कोने पे जब आप खड़े हैं, ये जो वेव जो जोर से मारती है ना, उसको क्या नाम देंगे हम? इंपल्स वेव। आप देखो बहुत जोर से तेजी से मारती है, आप वहीं पे खड़े रहो, वो वापस चले जाती है, आपके पांवों के नीचे से जमीन खिसकी नजर आएगा या आपको फील होगा, तो उसको कहेंगे हम करेक्टिव फेज। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे आगे जाना मुश्किल होगा। स्टॉक मार्केट में आपको ये दोनों फेजेस, इवन इन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, जरूर सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक इंपल्सिव फेज और करेक्टिव फेज से एक स्टॉक मूव करता है। अब अगले लेवल पे समझने की बात है कि कोई भी स्टॉक को आप एक टाइम फ्रेम पे नहीं देखते, सबकी एक आदत है। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं। अब जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लोगे, आप जोड़े में देखना टाइम फ्रेम, जोड़े में। मैं बता देता हूं क्या जोड़ा अच्छा रहेगा। ये कहां यूट्यूब पे नहीं सिखाया आपको, कोई भी आपको ना गूगल पे मिलेगा ना कुछ, ये मैंने एक अंडरस्टैंडिंग से कहा। ये जोड़े बनाने की तरतीब आपको मंथली और वीकली का एक जोड़ा बनाओ। अब मैं जब वीकली और डेली का एक जोड़ा बना रहा हूं, और डेली प्लस 3 आवर का एक जोड़ा बना रहा हूं, इसके नीचे मैं फिलहाल आप लोगों को नहीं लेके जा रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि डेली एंड 3 आवर के जोड़े में
डेली का भी एक टाइम फ्रेम पे चार्ट आएगा, उसको हम मेजर या एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर कहेंगे, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर। अब जब डे के मार्केट स्ट्रक्चर में 3 आवर को नाम क्या देंगे? बोलो भाई, 3 आवर का क्या नाम देंगे? फटाफट बोलो। इंटरनल वेयर माइनर और इंटरनल करेंगे। अब ये चार्ट पे ध्यान से देखना, ये चार्ट पे ध्यान से देखना। आई वाला जो है ना इंटरनल है, ई वाला जो है ना एक्सटर्नल है। अब आप बोल रहे हैं कि सर ये वाला जो एक्सटर्नल है वो ब्लैक में है, ध्यान से देखना, एक्सटर्नल वाला जो लाइन है वो ब्लैक में है। ब्लैक में एक इंपल्स मूव गई और ये आपका करेक्टिव मूव आई, इंपल्स मूव गई, करेक्टिव मूव आई। ये आपका मेजर स्ट्रक्चर जो आपको मैंने पहले बता दिया। डे अगर है तो ये रेड लाइन कौन सी हो गई टाइम फ्रेम? जल्दी जल्दी बोलो। डे ब्लैक लाइन है, रेड कौन सी लाइन हो गई? 3। अब आप बोलेंगे कि सर एक डे के इंपल्स मूव में भाई साहब डे के अंदर 3 आवर वाला भी इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव कर रहा है, जबरदस्त। तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक किस तरीके से मूव हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये ट्रेंड बता रहा है, किस तरीके से आपका एक्सटर्नल और इंटरनल का मैच हो रहा है। नहीं सर, इसको आप जरा लाइव चार्ट पे दिखाओ, हमको जब समझ में आएगा। चलो मैं एक चार्ट लेता हूं, कुछ भी नहीं करता मैं, सिंपल से क्या करता हूं, वाडीलाल का चार्ट लेता हूं, मंथ पे जाता हूं, जोड़े बना के दिखाता हूं आपको। जरा सा रिफ्रेश कर लेता हूं। अब आपको पूरे चीजें हटाकर अब आपका ये कैंडल वाला पैटर्न को हटा देता हूं मैं। जरा ध्यान देना, सेशन के बाद आप लोग जरूर इस पे आप मेहनत करना। मैं कोशिश करता हूं कि इसको मैं यहां से ही इसका पैटर्न बनाऊं। इसको मैं 3x कर लेता हूं। अब आप ध्यान देना, इसको मैं मेजर स्ट्रक्चर मंथ बनाया है, मतलब बड़े जोड़े का हिस्से में मंथ को लिया है। अब मैं पाथ देखता हूं, इसको मैं बोलता हूं कि इंपल्स मूव, ये हो गया आपका करेक्टिव मूव, ये दोबारा आपका इंपल्स मूव, एक करेक्टिव मूव और ये इंपल्स मूव। भाई बोलो, यहां तक सबको समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो। जी सर। जी डॉक्टर साहब समझ आ रही। ओके, अब खाली मंथ में आप एक स्टॉक को सबसे पहले बेस आपका मंथ में रहना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसएमसी के जो स्कैनर्स हैं उसमें मैंने मंथ का EMA 9 जरूर लगाया ताकि आपको अप ट्रेंड नजर आए। अब आप देखो इस चार्ट पे ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई आपका कैंडल भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मैंने लाइन चार्ट लिया। अब आपको बता रहा हूं कि ये कौन से ट्रेंड में। अब आप इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव देख के बोलो इसका ट्रेंड अप है, साइड है, डाउन है? बोलो फटाफट। अप साइड है। तो वीक का जोड़ो बनाओ और लाइन से ले लेता हूं। लाइन जो मैंने स्टार्टिंग लाइन जिसको ब्लैक में किया ना, वहां से करेंगे। चलो अब मैं इसको पाथ लेता हूं और इसका पाथ का कलर मैं चूज कर लेता हूं, एक ब्लू या मतलब दूसरी लाइन ले लेता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं कि सर ये आपका इंपल्स मूव है, ये आपका करेक्टिव मूव, ये इंपल्स मूव है, करेक्टिव, सॉरी एक सेकेंड, इसको मैं ले लेता हूं रेड और अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मुझे कंटिन्यूटी रहे। एक सेकेंड, कंट्रोल Z, गलत मूव हो गया। ओके, आई विल डू इट अगेन। ये आपका एक सेकेंड, कभी कभी जैम हो जाते हैं। ये हो गया आपका एक इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, एक सेकेंड। तो अब आपको एक आइडिया तो मिल गया कि ये किस तरीके से मूव हो रहा है। तो अब आप देखें यहां पे इस लाइन को मैं कैंडल में डाल देता हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि सर मंथ में अब ध्यान से देखना आप, सर मंथ में जो मूव इंपल्स की और करेक्टिव की थी, वीक के साथ भी सेम टू सेम हो गई, वीक के साथ भी सेम टू सेम हो गई। क्योंकि मैंने मेजर स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा है तो आपको हल्का सा आइडिया मिलेगा। अब हम उसको चेंज करते हैं, डे और वीक के साथ जोड़ते हैं। तो फिलहाल हम वीक का चार्ट लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं और हम इसको लाइन में डाल देता हूं। अब यहां से मैं एक मूव लेता हूं, ये वीक का है आपका, ये इंपल्स मूव, करेक्ट मूव, इंपल्स मूव, करेक्ट मूव, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव। अब इसी को हम डे में छोड़ते हैं, ध्यान से देखते जाना क्या होता है। अब मैं डे में डालता हूं इसको और अपने चार्ट पे जाता हूं यहां पे। ओके, आइडिया क्या है इसके साथ? ये आपका डे का जो मूव है, आप बोलेंगे कि सर ये आपका इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव,
इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव। अब इसको मैं कलर बदल देता हूं, एक सेकेंड, ओके, कैंसल, इसको कर देता हूं ब्लैक। अब आप इसको कैंडल पे छोड़ो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्या ये दोनों साथ में साथ जा रहे नहीं जा रहे? ये वीक वाला है, ये डे वाला है। बोलो भाई, क्या ये जोड़ा एक साथ में काम कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो जी, आवाज आ रही है मेरी? कर रहा है। उसी तरीके से मैं एक काम करता हूं, अब इसको डे के साथ 3 आवर को जोड़ता हूं। यहां पे बहुत नीट आपको चार्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं हम, ओके। अब मैं इसको डे के साथ जोड़ता हूं। डे के साथ इसका एक इंपल्स मूव है, करेक्टिव मूव है, इंपल्स मूव, करेक्टिव मूव, इंपल्स मूव, करेक्ट मूव, इंपल्स मूव। तो इसको मैं यहां पे स्टॉप करता हूं। अब इस पे मैं क्या करता हूं, 3 आवर पे लाता हूं। अब आप 3 आवर पे देखो चार्ट क्या होता है कि ये उसी को फॉलो करेगा। अब आप यहां पे 3 आवर में देखेंगे, इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रहे, इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रहे, ओके। ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अब इससे आइडिया क्या होगा आपको कि भाई आप बोलेंगे कि सर जो आपने डे को चुना उसी तरीके से 3 आवर भी फॉलो कर रहा है, जो आपने मंथ को चुना उसी तरीके से वीक फॉलो कर रहा है, जो आपने वीक को चुना वो डे को फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स हमारी स्टडी आने वाले दिनों में हम जोड़े के साथ देखना है कि भाई जब भी कोई स्टॉक अगर 3 आवर में भाग गया बगैर उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम देख के क्या आप उस स्टॉक में बैठोगे? बोलो भाई, बोलो। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि आप एक छोटे से मुंह के चक्कर में आप अपना कैपिटल को फंसा लोगे। आपको हमेशा क्या करना है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को साथ रख के स्टडी करना है। अगर आप 3 आवर पे बिस्मिल्लाह खानी कर रहे हैं तो एटलीस्ट डे वाला तो कंफर्म कर लो। यानी अगर आप डे वाले पे चार्ट पे देख के एंट्री कर रहे हैं, वीक वाले से उसको कंफर्म करो, या वीक वाले पे एंट्री कर रहे हैं उसको मंथ वाले से कंफर्म कर लो। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई। जरा बोलो, समझ में आ रही नहीं आ रही है, सिर के ऊपर से जा रही है? जी बिल्कुल समझ में आ रही है। ओके। अब आपको जो तीन टाइप के अब जितने भी स्लाइड्स आ रहे हैं, एक एक चार्ट को, माइक को म्यूट कर लें प्लीज। अब आप बोलेंगे कि सर जब मैंने आपको एक इंपल्स मूव, एक करेक्टिव मूव इस तरीके से बताया, क्या ये कंडीशन हमेशा ऐसी रहेगी जिसको हम अप ट्रेंड कहेंगे? चलो, एक पहली स्लाइड पे तो कंडीशन ऐसी है। अब यहां पे अगर आप इंपल्स मूव और करेक्टिव मूव देख रहे हैं तो ये स्टार्टिंग लाइन में इसको कहता हूं, स्टार्टिंग लाइन, इसको मैं यस बोल देता हूं। अब ये स्टार्टिंग लाइन से वो जो है इंपल्स मूव क्या किया, हाई बनाया, और करेक्टिव मूव क्या किया, लो बनाया। अब आप नेक्स्ट जो इंपल्सिव मूव है पहले वाले हाई से ऊपर क्लोज हो गया तो वो क्या बना दिया? बोलो, हायर हाई। रिपीट करो और एक बार स्टार्ट करो। स्टार्ट लाइन ये थी और उसने एक इंपल्स मूव दिया तो बिस्मिल्लाह खानी बोलो, सबसे पहले हाई बनाया, उसके बाद उसने क्या किया, लो बनाया। अब आप इसकी जर्नी को स्टडी करो, कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, मेहरबानी करके एक टाइम फ्रेम पे स्टडी मत करो। पहले मैंने बता दिया, डे को 3 आवर से जोड़ो, मंथ को वीक से जोड़ो, वीक को डे के साथ जोड़ो। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, स्टार्टिंग यहां से मैंने स्टडी किया चार्ट को, एक हाई देखा, एक लो देखा, बट इसने इस वाले हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो अब ये क्या बन गया, नेक्स्ट इंपल्स मूव ने क्या बना दिया, हायर हायर। तो ये जब बनता है ना, यहां पे आपको बॉस बनेगा। क्या बनेगा इधर? बोलो, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वेरी गुड, याद रख लेना। अब मैं जो पूरी आज के सेशन है, बॉस, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, चोक, ये बताने वाला हूं। जब ये नहीं समझ में आओगे, एसएमसी के आगे के वीडियोस देखना बेवकूफी है। अब आप बोलोगे कि सर चलो हायर हाई तक एक इंपल्स मूव गया, एक करेक्टिव मूव आया और यहां पे क्लोज हो गया, तो ये क्या पुराने लो से उसके नीचे क्लोज हुआ है या उसके ऊपर क्लोज हुआ है? बोलो जल्दी जल्दी। पुराने लो से ऊपर क्लोज हुआ है। ऊपर। तो ये अगर नीचे क्लोज होता तो लोअर लो बनता, बट इसने ऊपर क्लोज हो गया, पुराने वाले लो के प्राइस से ऊपर हुआ तो ये हायर लो बना। अब नेक्स्ट इंपल्स मूव आया, पुराने वाले हाई को तोड़ दिया, हायर हाई।
और तो ये जो है ना, और एक यहां पे बॉस बना दिया, दोबारा एक नया बॉस बना दिया। जब भी हायर हाई टूटेगा, याद रख लेना, जब भी हायर हाई टूटेगा या एक नया हायर हाई बनेगा, इसके बीच में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। क्या ये हायर हाई हमेशा बनते जाएगा? नहीं, एक वक्त आएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम, एक हाई पे आकर या हायर हाई पे आके स्टॉक नीचे जाएगा। फिलहाल हम जो चार्ट देख रहे हैं वो है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में याद रख लेना 3 चीजें होती हैं, नोट डाउन कर लेना। अप ट्रेंड में क्या होती हैं? 3 चीजें होती हैं। हायर हाई बनता है, प्लस हायर लो बनता है, प्लस बॉस बनता है। ये चीज आपको फिट कर दिया मैंने माइंड में। दोबारा कौन रिपीट करेंगे? अप ट्रेंड में क्या बनता है? बोलो जल्दी जल्दी। हायर हाई बनता है, हायर लो बनता है, बॉस बनता है। बस इतना दिमाग। अच्छा, बॉस बनता है, आगे आप जरा सा मॉडिफाई करूंगा। पहली बार जब बेरिश से बुलिश ट्रेंड बदलता है ना, वहां पे चोक बनता है। मैं आगे वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, फिलहाल मैं आपको एक एक घाटी निकाल रहा हूं। अप ट्रेंड में 3 चीजें बनती हैं, रिपीट करना, हायर हाई, हायर लो और बॉस। चलो नेक्स्ट। अब आप बोलेंगे कि सर एक स्टॉक अच्छा खासा उड़ रहा था, आज से करीब 4 महीने पहले पूरे स्टॉक्स ऊपर ही उड़ रहे थे, आज के तारीख में वो स्टॉक्स 30%, 35%, 40%, 60% तक भी गिरे। आप अपना पोर्टफोलियो चेक कर लेना, तकरीबन स्टॉक्स आपके इसी तरीके से है। निफ्टी भी चेक कर लेना, मिड कैप भी चेक कर लेना, यही तरीका है। अब आपके मेरे सबके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कौन से ट्रेंड में है? जल्दी जल्दी बोलो। डाउन ट्रेंड। ओके, अब डाउन ट्रेंड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको बोलता हूं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर स्टडी। जैसे अभी मैंने वाडियालाल में एक लाइन बना के स्टडी की ना, चार्ट को, स्ट्रक्चर को स्टडी करना। सर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टडी किया मैं, ये लाइन चार्ट अगर डालोगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि ये लो बना। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टॉक कहां पे, देखिए ये लो बन के रिवर्स हो ना, तो ये पॉइंट बोलेंगे कि एक वेव का खत्म हुआ। कौन सा वेव खत्म हुआ? ये इंपल्स। याद रख लेना, ये बेरिश स्ट्रक्चर में भी इंपल्स नीचे जाता है, बुलिश स्ट्रक्चर में इंपल्स ऊपर जाता है, रिवर्स होता है। बुलिश स्ट्रक्चर में इंपल्स ऊपर जाएगा, करेक्शन नीचे आएगा। बेरिश स्ट्रक्चर में इंपल्स नीचे आएगा, करेक्शन ऊपर जाएगा। इस करेक्शन के बहाव में मत जाओ। क्यों? क्योंकि पूरा कंडीशन क्या है स्टॉक की? कौन से ट्रेंड में है? यहाँ फंसोगे ट्रेंड में। ये चिल्लर पैसों के लिए 2%, 3% के चक्कर में आप ट्रेड पोजीशन यहाँ लोगे, ट्रेंड नीचे तो आपका बहाव नीचे की तरफ है। तो पहले जो स्टार्टिंग के बाद प्राइस लो पे रुका, लो के बाद एक हाई बनाया, ठीक है, इसको हम हाई बोल देते हैं। छोड़ो, हम लोग 3 पॉइंट ले लिए, एक स्टार्टिंग ले लिए, एक लो ले लिए, एक हाई ले लिए। आगे देखो क्या बना रहे। अब ये हाई से जो है ना, दोबारा इसने क्या करा, एक इम्पल्स बनाया, पुराने वाले लो के नीचे आके गिर गया। इसको कहेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो ये लोअर लो हो गया, अब ये लोअर हाई हो गया। यानी हाई से नीचे लोअर हाई, लो के नीचे लोअर लो। अब भाई साहब ये हायर हाई, सॉरी लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, टॉप पे ट्रेंड लाइन जैसा बना रहे हैं, लोअर लो, बॉटम पे ट्रेंड लाइन जैसा बना रहे हैं। तो अब ये स्टॉक कौन से ट्रेंड में हो गया? बोलो जल्दी। डाउन ट्रेंड। वेरी गुड। तो हर लोअर लो के बाद के लोअर लो में जो ये ब्रेक करता है, इस जगह पे क्या बनता है? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। बेरिश, याद रखना, ये लोअर लो का अगर कैंडल पॉइंट ये कैंडल तोड़ देता है तो ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। इसी तरीके से यहां पे भी बॉस बना, यहां पे भी आपका बॉस बना, यहां पे भी आपका बॉस बना। तो जब मार्केट गिरता है तो बॉस बनते जाएंगे और वो ट्रेंड बेरिश होगा। तो याद रखना, इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। उम्मीद है आप लोगों को बोर तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? बोर हो रहे हैं? बोलो जल्दी। समझ आ रहा है डॉक्टर साहब, समझ आ रहा है। भाई ये हकीकी है, ये मेरे आपके साथ ये स्टॉक्स फंसे हुए हैं, यहां वहां दर दर हम भटक के मेरा क्या होगा, बताओ क्या होगा ऐसे स्टॉक में। अब आपको इस स्टडी पे पता चलेगा कि जब तक, याद रख लेना, जब तक लोअर हाई के ऊपर स्टॉक की प्राइस नहीं आएगी, ट्रेंड नहीं बदलेगा। कौन रिपीट करेंगे बात को? बोलो। जब तक कोई भी टाइम फ्रेम, जब तक लोअर हाई के, ये स्टॉक का प्राइस वापस आके जब लोअर हाई को नहीं तोड़ेगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड ही नहीं बदलेगा।
जब भी अगर स्टॉक लोअर हाई को तोड़ के ऊपर आएगा, वहां पे बहुत बड़ी इवेंट होती है एसएमसी में, जिसको कहते हैं जो ट्रेंड रिवर्सल। वही सीखने हम बैठे हैं। अब अगर कोई बोलेगा सर मैं होल्ड करूं कि छोड़ूं, कोई कुछ नहीं बोल सकते। प्राइस एक्शन आपको क्लियरली बता रहा है, स्टॉक ट्रेंड डाउन में है, प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं, लोअर हाई बना रहे हैं। जिसका भी स्टॉक में लोअर हाई लोअर लो, जिसके भी इंडेक्स में लोअर हाई लोअर लो बना रहे हैं, समझ जाओ वो बेरिश मार्केट में बैठा है। कौन से मार्केट में बैठा है वो, बोलो भाई? बेरिश मार्केट। बेरिश मार्केट। अब ये एक रकम का भी मार्केट है बदमाश, ये इक्वल लो बना रहा है, यहाँ इक्वल हाई बना रहा है। जब इक्वल लो इक्वल हाई बना रहा है तो ये साइडवेज है। यहाँ पे ना, यहाँ पे बॉस बुलिश और बेरिश बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, याद रख लेना। इसको कहेंगे हम साइड ट्रेंड्स। अपने लिए आने वाले दिनों में किसका इंतजार है? कौन बोलेगा हमको किसका इंतजार है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड नहीं, अप ट्रेंड। नहीं, रीड करो, टेक्निकल टर्म्स पे फोकस करो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए अपने। सब लोग परेशान है, पोर्टफोलियो रोज देख रहे हैं, लाल 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 देख के परेशान है, हरियाली को देखने का दिल बोल रहा। बट ध्यान देना, मार्केट शिफ्ट वीकली में कम से कम होना। मैं जो अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं एसएमसी में, हम लोग अब स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह भी मोटा मोटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इंशाल्लाह 11:15 तक आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। डॉक्टर साहब आप इसमें लोअर लो लोअर हाई बनाते गए। अब यहाँ पे मैं एक लोअर हाई मार्क कर देता हूँ। अब ये प्राइस ये लाइन के साथ कोऑर्डिनेट करिए। अब ये कैंडल क्या कैंडल है बताओ? ये कैंडल ने क्या कर दिया? व्हाट चेंज ऑफ कैरेक्टर। वेरी गुड, चेंज ऑफ कैरेक्टर। या उसने क्या कर दिया? इसने ये बोलो, ये क्या कर दिया इसने? स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दी। वेरी गुड। अब आप बोलेंगे वाह, मुझे अब समझ में आ गया मुझे किसका इंतजार है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, तरसों होगा, पता नहीं 2025 में होगा, 2026 में होगा, आई डोंट नो। बट मुझे एटलीस्ट वीकली में चाहिए फॉर मी सनफ्लावर्स, डेली में चाहिए फॉर सीड्स। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब इतना मंथली की मेरी नहीं, एसएमसी के हिसाब से डे में, ध्यान से सुना निकालो, एसएमसी के हिसाब से डे के स्टार्ट पर चौक बन गया। कौन सा चौक? ये कौन सा चौक बन रहा है? बुलिश चौक। यानी एक ट्रेंड बदला और चौक के बाद, और आपस याद रख लेना, चौक के बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ये हो गई आपकी सबसे मजबूत जोड़ी। जय वरी की जोड़ी बोलो या बड़े कोई अच्छे दोस्त की जोड़ी बोलो, ये आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड जो है वाकई शिफ्ट हो गया। सिर्फ बुलिश चौक बनना, बुरी न्यूज आ गई, कोई भी अगर इंडेक्स कहीं का भी खतरा में, वापस वो बुलिश से बेरिश चौक चला जाएगा। बट उमूमन देखा गया, मैंने करीब 1.5-2 चार्ट देखे, चाहे डे टाइम फ्रेम पे हो, 3 आवर टाइम फ्रेम पे हो, वीक पे हो, सर बुलिश चौक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बुलिश बन गया, वो ट्रेंड कंफर्म ट्रेंड हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म्ड शिफ्ट हो चुका है। ध्यान देना मैं क्या क्या बातें बोला हूं। आपका ये यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो गया? लोअर हाई था। अब ये लोअर हाई को इस कैंडल ने तोड़ दिया, मतलब इसकी विक की प्राइस, याद रख लेना, बॉडी की प्राइस नहीं, लो हाई की विक की प्राइस, यानी इस कैंडल की विक की प्राइस को ये क्लोज ऊपर, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से ओपन होके क्लोज हुआ, तो ये कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद कहीं एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया तो आपकी पोजीशन यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक इवेंट होता है, आने वाले सेशंस में बताऊंगा। उस इवेंट को हम इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट ये इवेंट होना जरूरी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो लेट अस स्टार्ट। अब आप यहां पे देखो कि सर यही चीज हमारी आज की हकीकत ये है, हमारे लोअर हाई लोअर लो बन रहे, ये बुलिश नहीं बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा। अब यहाँ पे जो भाई साहब जो लोअर हाई बनाए थे, यानी कोई भी टाइम फ्रेम पे पुराना लोअर हाई को एक कैंडल ब्रेक कर देता है, तो ये कौन सा चौक बना? जल्दी बोलो, कौन सा चौक बना? बुलिश चौक। बुलिश चौक। वेरी गुड। स्ट्रक्चर शिफ्ट, स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट शिफ्ट, ट्रेंड रिवर्सल सब बोल दिए सर। बाद में उसने एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे भी बिस्मिल्लाह नहीं करना है सर। हायर हाई के प्राइस के ऊपर कैंडल बन गया। देखो ध्यान देना, पहली बात तो लोअर हाई के ऊपर प्राइस बना,
हायर हाई पे क्लोज हुआ, वेरी गुड, ट्रेंड रिवर्सल, यानी गाड़ी जो है ना डिपो से निकल के रोड पे आ गई। अब ये हायर हाई बनती है, आपके घर पे आ गई गाड़ी, तो आप क्या करोगे गाड़ी में जाके? बोलो, अरे बोलो जी। जाएंगे। अब ये बोल रहे सर 50% से भी 50% पैसे से तो बैठ जाओ, 100 रुपए का सोचे तो 50 रुपए से बैठ जाओ। वो बाद में जो है इम्पल्स मूव, करेक्टिव मूव बना, सेकेंड इम्पल्स मूव पे दोबारा 50 पैसे या 50 रुपए आपने डाल दिए, आपकी मर्जी है आप कितना डालते क्या नहीं डालते। बट एंट्री देखो, दोबारा रिपीट करूं, चौक बना मेजर, जैसे कि अगर आप किसी के घर पे गए, बाहर आपने बेल बजाए दरवाजे पे, ये दरवाजा था, आपने बेल बजाए, किसी के घर में गए, दावत के लिए गए, भाई फैमिली का घर है, तो अंदर से किसी ने दरवाजा खोल दिया। ये दरवाजा जो था ना, दो बड़े बड़े दरवाजे जबरदस्त लेफ्ट एंड राइट, दरवाजा खोल दिए, मतलब एक पर्दा लगा हुआ है घर के दरवाजे के साथ साथ। वो मेहमान आप थे, मेजबान ने दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोलना मेजर इवेंट है आपको दावत में एंट्री के लिए। वो मेजर इवेंट का नाम क्या है? बोलो जल्दी। चूक। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, वहां पे एक पर्दा लगा हुआ है, आप चाहे तो पर्दे को हाथ से हटा सकते हैं। क्या हमारे अखलाक साथ देते हैं कि वो पर्दा हम हटाए, या आपका बुलाया हुआ मेजबान आपको दरवाजा? बोलो, वेरी गुड। यानी चौक, मेन डोर खुलना, घर के मेन डोर का दरवाजे का जो पर्दा हटना, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश बोलते हैं। उसके बाद आपकी दावत खाने में एंट्री हो गई। तो आपको ये दो इवेंट्स को वेट करना पड़ेगा। क्या मैं समझाने में कुछ हार्ड हो रहा हूं या इजीली समझा रहा हूं? बोलो जल्दी। माशाल्लाह बहुत इजी समझा रहा है। ओके, सेम ये सलीम भाई ने पिक्चर भेजे थे तो उनकी खुशी के लिए मैंने रख लिया। बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका लोअर हाई है। इस लोअर हाई की पॉइंट इसकी विक वाली प्राइस पे रियल चार्ट पे दिखाऊंगा। विक वाली प्राइस पे प्राइस एक्शन हो गया, बुलिश चौक बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये मेन घर का दरवाजा खुल गया, घर का पर्दा खुल गया, आप बैठ गए। तो कौन से ट्रेंड में आपको ट्रेड करना है? बोलो जल्दी। बुलिश ट्रेंड। भाई यकीन मानो इतनी आसानी से शायद ही मुझे तो कोई समझाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करे, मैं समझ के काम कर रहा हूँ। मैंने 12-13 ट्रेड में से पूरे प्रॉफिट हुए। हाँ, आखिरी दिन बहुत बुरा गिरे, एक दो स्टॉप लॉस उसको जंप करके स्टॉक गए, पीजीआईएल हो कुछ हुआ, बट एक में मैंने एग्जिट कर लिया, एक में होल्ड किया। देखो, ऑल स्टडीज डोंट गिव यू परफेक्ट और 100% रिजल्ट्स, बट 80% 90% कोई स्टडी से पैसा बन रहा है ना, उस स्टडी को छोड़ो मत। अब आपको वापस वही कहता हूं, एक बेरिश बुलिश स्ट्रक्चर था, ट्रेंड टूट गया, ट्रेंड ये इंपल्स नीचे गिर रहा है, करेक्शन ऊपर हो रहा है, ट्रेंड नीचे गिर रहा है, यही वही चीजें जो मैंने समझाई वो आपको चार्ट पे नजर आ रही है। जल्दी जल्दी समझो, काफी बड़े बड़े चार्ट्स मैंने निकाले हैं। ये वापस आपका ट्रेंड रिवर्सल है। यहाँ पे आप बुलिश चौक देखे, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखे, तो ये नहीं कि स्टॉक यूं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, किसी का भी नहीं होता ऐसे। ऐसे अगर हो रहा है तो समझ लो वो स्टॉक आपके लिए नहीं है, पंप एंड डंप है। वो ऐसे जाएगा तो सीधे ऐसे भी गिरेगा। वो स्टॉक की मूवमेंट कैसे रहेगी? इंपल्स मूव, करेक्शन मूव, इंपल्स मूव, करेक्शन मूव। तो ट्रेंड क्या है? ये जल्दी जल्दी बोलो, क्या है ट्रेंड? है बुलिश ट्रेंड। वेरी गुड, अच्छा वाला। इब्राहिम भाई बेलगाम वाले ने एक पिक्चर डाली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा पिक्चर कि फॉर एग्जांपल हमारे एकेडमी में हम लोग फोकस करते हैं कि स्विंग से ज्यादा आप लोग सनफ्लावर्स और फार्म्स में आओ। अगर आप यही स्टडी को, जो आप घर का दरवाजा बुलिश चौक और घर के दरवाजे का पर्दा बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हो, अगर आप वो वीकली टाइम फ्रेम पे ढूंढ रहे हो, ध्यान देना किस पे ढूंढ रहे हो? वीकली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे नहीं दिखेगा, साफ बता रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम पे ढूंढने में मत जाओ, वीकली पे आप फार्म्स की डिसीजन ले सकते हो। तो ये बैम्बू की ट्री को जमीन में गाड़े हुए अपने सीड से इतनी देर आने के लिए, इतनी ऊपर आने के लिए 5 साल लग गए। ये ट्रेंड रिवर्सल है। जब ये बेरिश ट्रेंड में आपने सीड्स डाले, जैसे सीड डाले ना, पहले सीड्स झाड़ नीचे ग्रो होता, उसको हम बेरिश ग्रो बोलते, बेरिश जड़ मजबूत होते। उसके बाद वो ट्रेंड बदल के ये बुलिश चौक हो गया वीकली में। जैसे वीकली में बुलिश चौक, भले ही कई साल बाद हुआ, वो चौक के बाद ग्रोथ अगले 6 हफ्ते में इतना बड़ा हो गया। देखो, जो स्टॉक में आप 1 साल से फंसे हुए हैं, वही स्टॉक आपको 1 महीने में प्रॉफिट देता है। तो आपको क्या 1 साल वेट करना अच्छा है, या एग्जैक्टली 1 महीने के लिए आप स्टॉक होल्डिंग से प्रॉफिट बनाओ? बोलो, क्या पसंद है आपको? सर गर्दन पकड़ना। 1 महीने के होल्ड। 1 महीने से।
अब आप एसएमसी के स्टडी के बाद ये बुलिश चोक और बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद बैठोगे, वही 6 हफ्ते में जो रिटर्न्स आपके 6 साल में जो नहीं आते वो आ सकते। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, साफ बता। यहाँ पे ना कोई अंध भक्ति है, अंधविश्वास है, कोई गारंटी नहीं है, बट स्टडी सिखाने की गारंटी है, आपको बता दूं। अब वो जो घर का मेन दरवाजा जिसको कह रहा हूं, उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मुझे एक्चुअली स्लाइडों पे ज्यादा नोट्स लिखना पसंद नहीं, मैं खुद बोलना पसंद करता हूं। सुन लो, नोट्स बना लो, सीख लो, क्योंकि काफी सारे लोग उर्दू के, हिंदी मीडियम के हैं। तो यहाँ पे वो चेंज ऑफ कैरेक्टर को अपने लफ्जों में बता रहा है कि भाई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटा शिफ्ट है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बड़ा शिफ्ट है। कोई भी मार्केट ट्रेंड, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश, अगर वो अपना डायरेक्शन बदलता है, अपना ट्रेंड बदलता है, उसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक बहुत डायनामिक ट्रेंड है ये। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस बहुत खतरनाक मूव होती है। अगर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल जबरदस्त भागता है पैसा। अगर बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, बेरिश ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर बुलिश है, बहुत बुरा गिरता है पैसा। कई सारे मैंने कुछ स्टॉक्स देखे हैं, फटाफट पैसे गिर गए। क्यों? हमको नहीं पता था, हम ये उम्मीद पे बैठे कि वो पैसा हमको बाद में सब्र से मिलेगा। नहीं, गांड बांध लेना। अगर आपका कोई स्टॉक चेंज ऑफ कैरेक्टर बेरिश हो गया, हफ्ते महीने अटक जाओगे वहां पे सीधे सीधे क्या करना है आपको? प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करना है, लॉस में है तो क्या करना है? बोलो भाई जल्दी। लॉस बुक अरे करना है। लॉस बुक करना है, ज्यादा इमोशनल बाजी नहीं करनी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्लाइड्स के बाद एक लाइव चार्ट पे बताता हूं। ओके, अब आप देखो, 2 टाइप, जितने भी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा ना अपने एसएमसी में, जोड़े में आते हैं, पेयर्स में आते हैं। पेयर्स मतलब जोड़ा, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि चोक बेरिश है तो चोक क्या हो सकता है? बोलो जल्दी बोलो भाई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर मैं बेरिश बोल रहा हूं तो क्या हो सकता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश भी हो सकता है। बुलिश, वेरी गुड। अगर मैं इक्वल हाई बोल रहा हूं तो ऑपोजिट में क्या हो सकता है? इक्वल लो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं एक स्टॉक का बोलूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग हाई पे है, यानी अगर हायर हाई बना के एक हायर हाई पे से स्टॉक पलट जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हाई। अगर एक स्टॉक स्ट्रॉन्ग हाई पे तो एक स्टॉक कहां पे हो सकता है? जोड़ा बोलो जल्दी। वेरी गुड, आप माशाल्लाह पूरे स्ट्रक्चर्स को समझे। अगर एक स्टॉक जब एक हायर हाई बनाता है ना, स्टॉक जब वो करेक्शन मोड में जाता है ना, तो वीक हाई दिखता है, इसको वीक हाई बोलते हैं। अगर आप वीक हाई एसएमसी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो आपको ऊपर दिखा रहा है, तो नीचे क्या हो सकता है? वेरी गुड, माशाल्लाह आपने पूरे जो है ना टॉपिक कवर कर लिए। स्ट्रॉन्ग हाई, स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई, वीक लो, बुलिश चोक, बेरिश चोक, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो चीज मैंने बताई वही चीज हम पे बता रहा है कि भाई एक बेरिश ट्रेंड था, यहां पे एक लो प्राइस लो हाई पे था, लो हाई को तोड़ा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब कई सारे लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को क्या करते हैं? ट्रेंड लाइन स्टडी, ट्रायंगल, आपने देखे होंगे ऐसे चार्ट डालते हैं, बोलते हैं ओ ब्रेक हो गया। उनकी भी स्टडी मजबूत है, बट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आपको बैठना है। कभी भी ये फेल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एसएमसी नहीं बिठाता, साफ बताता हूं आपको। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे एसएमसी नहीं बिठाता, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बुलिश चोक बन रहा, बट वी सिट सेफली हियर आफ्टर ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ध्यान देना इस पे। नेक्स्ट, वही चीज अगर आप बोल रहे हैं कि सर अच्छे से समझाओ, चार्ट को देखना। फर्स्ट वही पहले वाले चार्ट को मैं क्लियरली बता रहा हूं। सर ये स्टॉक आपका लोअर हाई बनाते आया, ये लोअर हाई का आखिरी एक लोअर हाई था सर, उसके बाद इसने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया डेफिनेटली, बट स्टॉक रिवर्सल हुआ। इतना रिवर्सल हुआ कि पुराने लोअर हाई के ऊपर ये कैंडल बन गया, तो इसीलिए जो ब्लैक लाइन है चोक लाइन है। बट लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन भी बना रहे हैं, वो अपने प्रीवियस लोअर हाई के 3 विक को या 3 बॉडी को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ, रिपीट कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन इस पे हुआ, और यहां पे आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप वेट करना है। बट इस चार्ट से, इस स्लाइड से सिर्फ आपको चोक बता रहा हूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर बताने की कोशिश की। कैसे आपको इस
अप ट्रेंड को डिटेक्ट करना है, स्कैनर भी दिया गया आपको, सिर्फ आपको ये पोजीशन जिस तरह से मार्केट रिवर्सल हुआ है उसको ढूंढना है। इल्म क्या बोल रहा है, यहां से हरियाली के दिन हैं। स्टडी क्या बोल रही है, चोक के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ढूंढना आगे। सेम उसी तरीके से सर एक स्टॉक बड़ा अच्छा जा रहा था सितंबर अक्टूबर के महीने में, वीकली के टाइम फ्रेम पे स्टॉक जो है ना अपने हायर हाई बना रहा था। अब आप देखिए ये हायर हाइस जो है ना ये वीक हाई दिखते हैं चार्ट पे, वीक हाई। अब यहाँ पे सर ये वीक हाई क्यों, एक हायर हाई प्रीवियस को तोड़ेगा तो और एक हायर हाई बनेगा। आखिरी हायर हाई के बाद स्टॉक गिर गया, हायर हाई आना आप छोड़ो भूल जाओ, उसने लोअर हाई बनाना शुरू किया, लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो जगह को आप स्ट्रॉन्ग हाई में कन्वर्ट हो जाती है चार्ट पे। अब मजा देखो कि ये जो स्टॉक का जो यहाँ पे लोअर लो, याद रख लेना ये वाली कैंडल पे लोअर लो था भाई साहब, इसने तोड़ के और नीचे, सॉरी ये लोअर लो नहीं था, हायर लो था। हायर हाई के साथ हायर लो बनते हैं, रिपीट करो मैं, हायर हाई हायर लो बन रहा है। ये हायर लो को जब तोड़ के लोअर लो बन रहा है, कन्वर्शन ऑफ हायर लो टू लोअर लो, क्या बोलते हैं इसको, क्या है इसका फार्मूला बोलो। जब कोई स्टॉक हायर लो के बाद लोअर लो बनाता तो क्या बन गया, बोलो भाई, बेरिश चोक। अब इसको आप रिपीट में कहना, अब यहां पे रिपीट में कहना, ये आपका बन रहा था आपका लोअर हाई लोअर लो, कन्वर्शन ऑफ लोअर हाई टू हायर हाई, व्हाट इज द फॉर्मूला, रिजल्ट क्या है ये, बुलिश चोक। ये चीज को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि सर स्टॉक गिर रहा था, खतरनाक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बोल रहा था, यहां पे तो इसने बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाते गया, जब भी एक लोअर लो के नीचे लोअर लो बनेगा तो बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना। बट रुक जाओ, इसने एक लोअर लो बनाया, अब भाई साहब ने प्रीवियस लोअर हाई की ये कैंडल थी, ध्यान देना इस कैंडल पे, ये कैंडल की विक वाली प्राइस उसकी हाई थी, मतलब हाईएस्ट प्राइस ऑफ दैट कैंडल। इस कैंडल की प्राइस को इस कैंडल की जो है ना प्राइस होगी, अब आपको इसकी क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर हो गई तो ये आपका हायर हाई बन गया, बुलिश चोक बन गया। और ये भाई साहब को आप वहां पे एंट्री नहीं करना, आप चाहे तो डिमांड जोन पे एंट्री करो या नहीं तो आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री करो। आपकी मास्टरी आने वाले दिनों में यहां पे जब मैं डिमांड जोन बताऊंगा और यहां पे कुछ इंबैलेंस बने से बताऊंगा, ये चीज आपकी मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ेगी। बट ये इवेंट बनना जरूरी है, एक हायर हाई बनना जरूरी है। जब एक हायर हाई बनेगा, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन रहेगा, खूब सारा वॉल्यूम आएगा, काफी सारा नीचे का जो स्टॉक जो नीचे गिरते गिरते गया, यहाँ पे काफी सारा डिमांड बढ़ गया। अब आपको आने वाले दिनों में मैच्योरिटी क्या मिलेगी, सर यहाँ का एक इम्बैलेंस को करेक्शन हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ, ये सब चीजें आगे बनेगी। बट बुलिश चोक होना जरूरी है, उसके बाद स्टॉक का मूवमेंट अप ट्रेंड। जैसे अब दुनिया के हालात सुधर जाएंगे, जैसे हमारे मार्केट करेक्शन हो जाएंगे, सबसे बेस्ट ट्रेडिंग विनिंग आप ही करोगे इंशाल्लाह। क्यों, क्योंकि आपके पास पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर का अलिफ बाता आ गया। क्या भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो जल्दी जल्दी। आ रहा डॉक्टर साहब, समझ आ रहा इंशाल्लाह। ये जितनी भी चीजें मैं बताया लाइव चार्ट पे। अब आप नेक्स्ट बोलेंगे कि सर आपने बुलिश चोक बता दिया, बेरिश चोक बता दिया, अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इजी है। एक प्राइस हायर हाई से हायर हाई बनना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अगर कोई प्राइस लोअर लो था और एक नया लोअर लो बन गया, वो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दैट इज बेरिश। मैं ज्यादा प्रैक्टिकली दिखाना पसंद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दो टाइप के होते हैं, जोड़े में होता है। ये बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, सर एक हाई था, उसके ऊपर हायर हाई बना, उसके ऊपर हायर हाई बना। जब भी एक प्राइस हाई से हायर हाई बनाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो ये आपका बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। उसी तरीके से जब आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड में बन रहा है, सर एक लो के नीचे लोअर लो बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, लोअर लो के नीचे और एक बना, और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन से वाला है ये, कौन बोलेंगे, बोलो। डाउन ट्रेंड। वेरी गुड। अब आपको अगर मैं बोलूंगा कि सेंटीमेंट, जैसे कि मैं बोलता हूं कि बयास, डेली बयास, सेम चीज वही है, उसको मैं बयास में बताऊं। बयास मतलब मैं लीनियंट हूं एक चीज पे, मुझे पता है कि
एक वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश चौक हो चुका है, मार्केट सेंटिमेंट जबरदस्त है, क्वार्टरली रिजल्ट्स के पूरे कंपनी के जबरदस्त आ रहे हैं। अब आप बोल एक उम्मीद लगा सकते हैं कि सर एक हायर हाई बना रहा है, तो आप अपनी पोजीशंस करेक्टिव वेव्स पे बना सकते हैं। जैसे कि फेस इंपल्स गया, करेक्ट आया, तो आपको पता है यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। आने वाले दिनों में आप एग्जैक्टली इन पोजीशंस को स्पॉट कर सकेंगे, तो आपकी स्विंग ट्रेड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड आपका बुलिश है, इसको आप मास्टर कर लोगे। ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे एसएमसी के मास्टर की वीडियोस में समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे कि सर बेरिश में देखो, ये आपका एक हाई था, यहां से मार्केट ट्रेंड बदल दिया और भाई साहब ने लोअर हाई लोअर लो बना रहा, तो आपका जब लोअर लो ए था उसके नीचे लोअर लो बना, तो यहाँ पे आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे आपका बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। बट जब आपका स्ट्रक्चर रिवर्स होगा तो ये वाले लोअर हाई की लाइन को आप जितने भी लोअर हाई को आप मार्क करो तो ट्रेंड लाइन बन जाती। अब आप ये लोअर हाई के प्राइस पे जब आ जाता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी कहता है, यानी आपको ट्रेंड लाइन स्टडीज करने की भी जरूरत नहीं, खाली एसएमसी का चार्ट डालो, ये रेडीमेड लाइंस मिल जाते हैं आपको, लोअर हाई हायर हाई, उसी पे आप लाइंस बना के ट्रेंड लाइन शुरू कर सकते हैं। अब मैं दोनों को मिला दिया, तो देखो क्या बेहतरीन चार्ट बना। एक बाएं तरफ पे आपको बुलिश मूवमेंट दिख रहा है, दाएं की तरफ आपको बेरिश मूवमेंट मिल रहा है। अब यहाँ पे एक भाई साहब हाई बना है, तो ये बन जाता है स्ट्रॉन्ग हाई। अब ये बोलेंगे कि आपका वीक हाई, ओके सॉरी, इसको हम लो में जा रहे हैं तो इसको हम वीक लो बोलेंगे, चलो इसको ये वीक लो बोलेंगे। तो ये आपका वीक हाई, ये वीक हाई। अब आप आने वाले दिनों में आप इसको मास्टर कर सकते हैं। वीक हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक हायर हाई को तोड़ेगा तो वीक हाई कहलाएगा, बट यहां पे भी ये वीक हाई होता है। अब इसके ऊपर अगर प्राइस नहीं गया, रिवर्सल बेरिश में आ गया, तो ये वीक हाई बदल जाके स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है। स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। हमको हमेशा वीक हाई और स्ट्रॉन्ग हाई पे प्रॉफिट्स बुक करने, नोट्स लिख लो, कभी भी याद रख लेना। स्विंग ट्रेडर्स वीक हाई या स्ट्रॉन्ग हाई पे ध्यान रखना, क्योंकि कौन सा वीक हाई ट्रेंड रिवर्स करेगा नहीं पता। देखो यहाँ पे जब स्टॉक गया, यहाँ पे अगर इसने रिवर्सल मारा ठीक है, नहीं यहाँ से टूट गया तो यही वीक है आपका स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है और मामला वहां से ट्रेंड बदल जाता है। एसएमसी बहुत अच्छा तरीका है बताने के लिए कि ट्रेंड मेंटेन रहा, ट्रेंड नहीं मेंटेन रहा, इसीलिए मैंने नाम दिया है बयास। बयास मतलब सेंटीमेंट। अगर बोलेंगे ये बुलिश सेंटीमेंट ही रहेगा तो नया हाई बनेगा, नहीं सर बेरिश सेंटीमेंट आएगा तो लोअर हाई लोअर लो बनते जाएंगे। नेक्स्ट, दो सिनेरियो से हमेशा हम बात करते हैं, बेरिश एंड बुलिश नहीं। कई सारे जगह पे स्टॉक्स एक साइड ट्रेंड्स पकड़े रहते हैं भाई साहब। ये लोग साइड ट्रेंड ना, कभी कभी एक इक्वल लो, एक इक्वल यहाँ पे देखिए लो बना है, ये नहीं दिखाना है आपको, मुझे ये बताना है, ये वाले कैंडल का वीक लो और एक कैंडल का वीक लो। तो ये जनरल अजम्पशन है, मैं आने वाले दिनों में इस पे अलग से भी सेशन होगा। इक्वल लो कितने, अक्सर देखा गया कि पहले इक्वल लो सेकेंड इक्वल लो, ध्यान देना, ये भी पॉइंट लिख लेना। सेकेंड इक्वल लो से अक्सर देखा गया कि स्टॉक रिवर्स मारता है। वेरी गुड, आइडेंटिफाई कर लिए। छोटा सा अगर रेंज, काफी सारे हमारे जैसे कलीम भाई है, मनीष भाई रेंज बना के दे रहे हैं आपको, अगर यहाँ पे रेंज 16% 20% की है, ये दोनों रेंज के बीच में या दोनों साइड वाइड लाइंस के बीच में, यहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? यहाँ पे कुछ एफवीजी बना होगा, कुछ इंड्यूसमेंट होगा, आने वाले दिनों में समझेंगे। बट आज के लिए समझ लो 3 टाइप के ट्रेंड्स हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे ट्रेंड। इक्वल हाई भाई साहब, इक्वल हाई ये अगर तीसरे इक्वल हाई पे तोड़ के ऊपर गया बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर नीचे ही जाएगा। यूजुअली देखा गया कि फर्स्ट वाले से पलटेगा नीचे, सेकेंड वाले से भी पलटेगा नीचे, थर्ड वाले पे अगर अच्छी वाली मांगे तो तोड़ के वो ट्रेंड साइड ट्रेंड से बन जाएगा बुलिश ट्रेंड। तो यहां तक आपको उम्मीद है समझ में। भाई यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में, बताइए जल्दी। समझ आ गए डॉक्टर? जी सर, आ गए। समझ में आई। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो जी क्लियर। ओके, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी मैंने चीजें सिखाई उसको मैं चाह रहा हूं कि आप एक प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, स्क्रीन शेयरिंग आप लोगों को आधे मिनट में मैं वापस डालूंगा। ओके,
ओके ओके, चलिए अब आप लोग मुझे लाइव में बताना कि क्या हो रहा है। स्क्रीन को मैं वापस खोलता हूं आप लोगों के सामने, ताकि मैंने जो मार्किंग्स किए हैं वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाना चाह रहा था। क्या स्क्रीन नजर आ रही है? सब बताइए। हाँ नजर आ रही है। ओके, अब आपको ये चार्ट सीआरएम सेल का कोई भी चार्ट पे आप ना ऐसी प्रैक्टिस करो, अभी जैसे मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह ये वाले 5 मिनट के इस लाइव चार्ट को रीड करने के बाद आपका कन्विक्शन बढ़ जाएगा। 2019-20 का ये चार्ट होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये चार्ट वीकली का है, क्या ट्रेंड में है चार्ट है? बोलो जल्दी जल्दी। डाउन ट्रेंड में। अब आप बोलते हैं कि सर डाउन ट्रेंड में ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई बन गया। देखो आपका ये स्ट्रॉन्ग हायर लो, स्ट्रॉन्ग हायर हाई हायर लो बन गया। अब यहां से स्टॉक ट्रेंड तोड़ा और ये भाई साहब लोअर लो लोअर हाई बना रहे। तो अब ये आपका लोअर, अच्छा इसको लोअर हाई मार्क कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब आइडिया लेंगे कि सर इसको हम लोअर हाई मार्क फिलहाल करके चलते, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं, वीडियो में। लेट अस रन द लाइन नो। अब आप बोलेंगे कि सर इसको हम इंडिकेटर लगा के देखते हैं। ओके चलो इंडिकेटर लगा के देखते हैं। अब आप आगे देखिए। अच्छा एक चीज यहां पे ऑब्जर्वेशन बात है, सर बुलिश से बेरिश ट्रेंड गया, इसने एक चौक बनाया, क्या हमको यहाँ पे एंट्री लेनी थी जो अभी तक मैंने तालीम दिया? नहीं लेनी, क्यों नहीं बॉस लिया ने बना, क्यों ब्रेक नहीं ऑफ लिया? स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। दैट मींस स्टडी खुद बोल रही है ट्रैप है ये क्या ये ट्रैप है भाई। हम तो बोले कि सर ये तो चेंज ऑफ ट्रेंड बोल दो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे इसको चेंज ऑफ ट्रेंड? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार कर रहे थे आप? बोलो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? पुलिस। तो यानी देखो ये भाई साहब जो पुराना रोना था ना, वही रोना रो दिया। ये देखो पुराना रोना वापस इन्होंने यहाँ पे झांसा दिया 3-4 हफ्ते का, 8-10% का। जो होशियार था वो आ गया यहाँ पे, उसने अगर डे टाइम फ्रेम पे और 3 आवर टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड ले लिया तो बल्ले बल्ले। वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से उसने पोजीशन बनाई हुई तो शायद यहाँ पे बनाई होगी। एक वीक खुशी के थे, बाद में पूरे गम के। बोलो करेक्ट है कि रॉन्ग है? जल्दी जल्दी बोलो। ओके आगे बढ़ते। तो और दोबारा नया लोअर लो बन गया, नया लोअर लो बन गया तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेंड को हटा के यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका नया लोअर हाई बना, इसको हम नया लोअर हाई बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्या ये ट्रेंड चेंज करेगा क्या? लेट अस सी। ओके उसने लोअर लो बनाते ही गया है। अब भाई साहब कोशिश कर रहे हैं, अब वापस क्या कोशिश कर रहे हैं? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। लोअर हाई बना, नहीं लोअर हाई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं कोशिश कर, मेरा पॉसिबिलिटी वो रेड लाइन है, समझ रहे? अब आप, अच्छा मैंने तो बगैर इसके देखा, तो आप जरा ध्यान देना, वही रेड लाइन पे बनाए। देखो ये देखो रेडीमेड बने हुए मिले नहीं आपको, दिख रहे ना आपको डॉटे? नजर आ रहा है आपको? बोलो भाई। जी जी ये देखो अब आप बोलेंगे कि सर ये जो रेड लाइन है ना, ये किससे मार्क है, उसको ध्यान देना। अब आपको ना इसकी मार्किंग क्लियरली बताता हूं। लेफ्ट वाली लाइन के कैंडल को कभी भी नहीं मार्क करना, जो डॉट 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 आके ये वाला है ना, ये वाले कैंडल की विक को मार्क करना। ये लाइन है आपकी चेंज ऑफ कैरेक्टर की, इसको वापस ले लो, इस लाइन पे डाल, इसकी क्लोजिंग पे है, याद रख लेना क्लोजिंग पे। पहली वाली लाइन की जो है ना विक है, एंड वाली लाइन की क्लोजिंग प्राइस पे आपका स्टॉक इस प्राइस पे, यानी जो प्राइस रेड लाइन पे 270 पर 6 रुपए बता रहा है, अगर 270 पर 7 रुपए हो जाता है तो बुलिश चौक बन जाएगा। लेट अस सी बनता है कि नहीं बनता है। लेट अस सी इन अ लाइव चार्ट। वीकली पे जा रहे हैं। आजकल सबकी हालत यही है, सबके स्टॉक नेगेटिव कैप्सूल्स में हैं, सबके स्टॉक बेरिश स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। तो अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी नाउ। ओके मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूं, हो सकता है मैंने मार्किंग जरा आगे के लिए, बट आ गया। ओके अब आप देखिए यहां पे, अब आप बोलेंगे कि सर इसने यहां पे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये जो लोअर हाई था शिफ्ट हो गया। कहां पे शिफ्ट हो गया लोअर हाई इसका? यहां पे शिफ्ट हो गया। ये देखो ये लोअर हाई पे शिफ्ट हो गया, ये वाले लोअर हाई पे शिफ्ट हो गया। ये वाली कैंडल पे ध्यान देना, ये वाले
इसको इसने लोअर हाई मार्क किया है, अब इसको इसने ब्रेक किया, क्या आप इस कैंडल पे बिस्मिल्लाह कर लेंगे? बोलो जल्दी। नहीं नहीं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? किसका इंतजार कर रहे हैं? बॉस तो अब लाइव में बता रहा हूं, आगे के आप किसी को भी नहीं पता आगे की क्या कैंडल्स बने, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर को बंद करके बताया। तो आपको लाइव में पता चल रहा है ना, यहां पे एंट्री बनी ना यहां पे भी अभी तक एंट्री बनी है। नेक्स्ट वी आर वेटिंग फॉर समथिंग स्पेशल। अब वो स्पेशल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं बताता हूं। इसने एक नया डिमांड जोन बना लिया, स्टडी कह रही कि सर इसने एक नया क्या बना लिया अपने, इसने बोलो भाई। डिमांड जोन डिमांड जोन। Now you can expect there is something going to happen. It has created a new demand zone. Yes, अभी बुलिश चौक के बाद बेरिश चौक नहीं बना है, स्टॉक अब दोबारा बन गया, तो we'll again wait for new bullish चौक टू फॉर्म। नो प्रॉब्लम। ये 2020 मुझे ना दरअसल एक सेकेंड, ओके मुझे यहां से लेना था इसको, मैंने जरा स्क्रीन हाइट में वो कर दिया। ओके 2020 अगस्त से लेना था मुझे, अभी मैं अगस्त पे आ गया हूं। नो प्रॉब्लम, आप लोग सबर करें, इसमें भी फायदा है कि आप लोगों को फॉल्स एंट्री से बच गए। अब यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर जबरदस्त आएगा। सो ये चीजों से आप लाइव में सीखेंगे कि किस तरीके से हम ओके। अब आप बोलेंगे कि सर इसने नया चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, पहले भी इसने हमको ट्रैप दिया, हम लोग बेवकूफी करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश में बैठ गए, हमारा स्टॉक गिरते 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 देखो कितने परसेंट लॉस उठा लिया आप। यहां से अगर आप बैठते तो ट्रैप में ऑलमोस्ट 60% लॉस में गए। बट ये अगस्त 2020 के चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमको वो चीज बना के दे रहा लाइन में जो हमको चाहिए था। हर चार्ट में यही पैटर्न है। अगर आपने वीकली में बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर पकड़ लिए, उसके बाद से 95 to 99% वो स्टॉक ट्रेंड रिवर्सल के बाद अपने बुलिश रन पे आ जाता है। अब आप बोलिए क्या हो गया? क्या ये इवेंट इतना मैंने एक साल चार्ट रन किया, क्या एक साल के चार्ट रन में ये इवेंट आया क्या लाइव मार्केट में? बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी आया नहीं आया। तो अब ये इवेंट आ गया। सो अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे एक कैंडल क्लोज हो गई है, पुराने लोअर हाई से नया हायर हाई बनाया है, कंफर्मेटरी कैंडल उसके अगले हफ्ते की है, ये कंफर्मेटरी कैंडल है सर। अब मैं इस स्टॉक पे मैं अपनी पोजीशन बना लेता हूं, इसको मैं ब्लैक लाइन में टर्न कर देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। अब आप बोल सकते हैं कि ये सब हटा दो के बिंदास आप इस पे पोजीशन बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये लाइन पे मैं एक वर्टिकल लाइन डालता हूं, इसको मैं 1x में करके डे में जाता हूं। डे में क्या हालत है इसकी गौर से देखना। डे में आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर आप एसएमसी के हिसाब से देख रहे हैं तो भी यहाँ पे भी आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख रहा है, जो मैंने कहा जोड़े में काम करना है। वीकली में चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, डेली में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जरा सा वेट कर लो, कंफर्म कर लो। अब आप बोलो जरा सा कंफर्म कर लो, ये आपका एक्चुअली ये लाइव में रन हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहीं पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, तो आपकी इस जगह पे पोजीशन बन जाती है। जब लाइव में होगा तो आपको दिखेगा ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। यहां से स्टॉक, क्योंकि आप चाहे सीड्स के लिए या आपने सनफ्लावर के लिए, ये स्टॉक अब यहां से रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने स्टडी के साथ कंफर्म किए, अच्छा खासा ये आपको स्टॉक रन देगा। जरा सा आपको वहां पे करेक्टिव फेस यानी आपका इंपल्स मूव दिख रहा है, करेक्टिव मोड दिख रहा है, तो उसको मैं जरा 5x पे चला देता हूं ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी दिख जाए। तो अब यहां से आपकी फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है एक अच्छे खासे मूव के लिए। तो आप लोगों को पता है कैप्सूल स्टडी के हिसाब से आपको सबर के साथ बैठना पड़ता है। अब वो ट्रेंड बदल गया, शायद ही 25 वीक्स या 50 वीक्स में आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन इस कैंडल पे थी। आपके रिटर्न्स कितने हो चुके हैं अभी तक? बोलो भाई 31 वीक्स में, बोलो रिटर्न्स कितने हो गए? 124 जी। तो और आपका ये वीकली चार्ट पे है, तो आपका एक इंपल्स मूव हो रहा है, करेक्टिव मूव हो रहा है। अब आप कितने हो गए जी? अब कितने रिटर्न्स हो गए? 74। तो यही मैं आपको जितने अभी तक की स्टडी बताया उसका तात्पर्य एंड क्या है। हमने स्टॉक को कहां पे पकड़ा भाई?
गर्दन पे पकड़े कि नहीं पकड़े, बोलो। एकदम गर्दन पे। जी, तो यही चीज आपको एसएमसी में बताया जाता है। अब आपके सामने मैंने एक चार्ट का एग्जांपल दिया, यहां तक कि जितने भी स्लाइड्स मैंने रन किए आज माशाल्लाह अच्छा फास्ट में भी बताया हूं। आप आराम से बैठ के ट्रेडिंग व्यू पे फ्री में डेली का रिप्ले आपको मिलता। डेली के रिप्ले में आप स्टडी करो, बुलिश चोक के बाद बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखो, आराम से अपने अपने स्टडी को एकेडमी पे शेयर करो। तो दिस इज माय फर्स्ट लाइव एग्जांपल ऑफ दिस स्टडी। एक चीज रह गई थी, कल मैंने एक सेटअप बताया था, 3 टाइप के ट्रेंड बताए। एक हो गया अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड, एक साइड ट्रेंड। यहां पे एक स्प्रिंग सेटअप भी है। स्प्रिंग सेटअप बड़ा शानदार है, इसको मैं बताता हूं कि सर स्प्रिंग सेटअप में क्या है कि अगर स्टॉक जिस तरीके से गिर रहा है, यहां पे एक डिमांड जोन पे स्टॉक पलटेगा, एक जरा नीचे जाता है। स्प्रिंग सेटअप क्या होता है आज ही बता देता हूं ताकि आपको उसका फायदा आने वाले कुछ हफ्तों में दिनों में आप ले लें। वाइकॉफ थ्योरी के हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं कि एक अकुमुलेशन फेज होता है, एक करेक्शन फेज होता है, ये मार्कअप है, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, एक मार्कडाउन होता है। उमूमन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इस स्प्रिंग का वेट करते हैं। किसका वेट करते हैं, बोलो भाई? स्प्रिंग का। स्प्रिंग आपको 3 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आसानी से कैच कर सकते। अब आप बोलेंगे कि सर स्प्रिंग का मतलब क्या है, हल्के से पॉइंट्स में समझाता हूं। आज के सेशन के आखिरी पॉइंट्स हैं। माइक को बंद कर लो, माइक को प्लीज बंद करें, बंद कर लीजिए प्लीज, माइक बंद कर लें, क्योंकि ये स्प्रिंग का सेशन अलग से होगा। पूरा एसएमसी की पढ़ाई के बाद मेरे पास ऑलरेडी 2 एग्जांपल्स है स्प्रिंग के, 2 लाइव एग्जांपल्स है जो ट्रेड लिए गए हैं। स्प्रिंग यानी एक अकुमुलेशन फेज के बाद भाई साहब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो। पहले ही कल के सेशन में बताया, जहां पे रिटेलर्स अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं, स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, बोलो? बाय जी, बाय। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि वो अकुमुलेशन फेज में स्टॉक क्या होता है, अपने की सपोर्ट लेवल पे ऊपर नीचे होते रहता है। अगर वो अगर हम लोग उन कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर लेना, एक ऐसा जबरदस्त रिकवरी आता है जिसको हम बुलिश रिवर्सल कहते हैं। वो पूरे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को खा जाता है और वहां से स्टॉक एकदम सुपर फास्ट भागता है। अब स्प्रिंग और एसएमसी का क्या लेना देना? स्प्रिंग और एसएमसी दोनों सेम है। स्प्रिंग बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब है। सेल साइड मतलब कौन सेल कर रहे हैं? हु इज द सेलर हियर? हु इज द सेलर हियर? बोलो। रिटेलर। यानी वीक हैंड्स से स्टॉक स्ट्रॉन्गर हैंड्स में आ जाता है, यानी यहाँ पे वीकर हैंड्स को रिमूव करता है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है, यहाँ पे ध्यान देना। आइडेंटिफिकेशन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाइकॉफ अकुमुलेशन थ्योरी कह रही है कि स्प्रिंग एक ऐसा क्रूशियल फेज है, स्टॉक आपका डाउन में गया, ये सपोर्ट लेवल पे है, अगर आप इसके नीचे जब गया तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं बताता हूं, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक, ध्यान रखना, जब मैं आगे के सेशंस में ऑर्डर ब्लॉक्स होगा ना, ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ ही जाता है। तो आपकी एंट्री अगर यहाँ पे बनती है स्प्रिंग के साथ, आप जरा सा नीचे जाओगे, बाद में तेजी से चले जाओगे। नहीं, आपको स्प्रिंग के रिवर्सल कैंडल चाहिए तो 2 रिवर्सल कैंडल्स हैं। पहले बता रहा हूं, एक रिवर्सल कैंडल का नाम क्या है, बोलो क्या है कैंडल? और एक वेरी गुड। तो अब बोलेंगे डॉक्टर साहब ये तो आज आपने हल्का सा बता दिए, लाइव में भी तो कुछ बताओ। जैसे कि आप रिसेंटली देखिए, वैडीलाल पे मैंने चार्ट पे डाला था कि वहां पे स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स काफी ऑर्डर्स बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखना। अब आप बोलेंगे कि अब आपको ध्यान से देखना, मैंने इसको क्या बेसिस पे कहा था। इसको मैंने एक जो बेसिस कहा था कि सर यहां से हमारा तो स्ट्रक्चर, पहली बात तो आपका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर बुलिश चोक प्लस बीओएस के ऊपर ही रहना। यहाँ पे बुलिश चोक भी हो गया, बीओएस भी हो गया। अब यहाँ पे आपकी एंट्री लेवल्स यहाँ पे थी, अब यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे क्यों एंट्री लेवल बन रही है, बोलो जल्दी, क्यों एंट्री लेवल बन रही है? कौन बोलेंगे, मनीष या कलीमुद्दीन? बोलो जल्दी। तो आप बोलते कि सर यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है ये
हैमर। हैमर। ओके, अब आप बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली, एक्स को ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लाइन डाल दी है, तो इसको जरा सा 1x पे जाता हूँ ताकि उसके बाद देखो अगले 3-4 कैंडल, अगले 3-4 कैंडल क्या होते हैं। अब आप इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्प्रिंग। क्या कहेंगे इसको, आप बोलो। स्प्रिंग। स्प्रिंग कैंडल देखो नीचे उतरे और आपका कैंडल आइडेंटिफाई हो गया, उसके बाद एकदम ले दनादन बोल के वो अपना स्टॉक गैप अप ओपन हो गया था 8% का, और उसके बाद स्टॉक 25% के रिटर्न दिया। कितने परसेंट के रिटर्न दे दिया हो, बोलो। 25%। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस कैसे लगे। ठीक है, आपने इंड्यूसमेंट का बताया हल्का से, आने वाले सेशंस इम्बैलेंस का होगा और साथ में इंड्यूसमेंट का भी होगा। नेक्स्ट वाला सेशन थर्सडे को होगा, याद रखना थर्सडे छुट्टी है, थर्सडे के दिन मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मैंने देखा इंड्यूसमेंट स्टडी के हिसाब से ये वाली ग्रीन कैंडल आपकी जो बनी थी वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर आ गया, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं कर ली। ठीक है सर, मैंने इस कैंडल पे बिस्मिल्लाह कर ली। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस आपका दो टाइप के होंगे। एक स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस एफवीजी का लो, नंबर 1। अगर आप स्प्रिंग का मजा लेना चाह रहे हो तो आपका पुराने ऑर्डर ब्लॉक का लो स्टॉप लॉस रहेगा। रिपीट करो, ऑर्डर ब्लॉक मैंने नहीं बताया, रिपीट करो। आपका पहला स्टॉप लॉस रहेगा एफवीजी प्रीवियस का लो, या लो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो क्या। अगर आप हिम्मत करके यहाँ बैठते हैं, कभी कभी स्मार्ट मनी इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं इस ऑर्डर फ्लो में, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये वाला स्टॉप लॉस 4330 पर 4 का लगा दे के बिंदास लगा तो लगा, वरना फायर ही फायर। तो अब आप इसको जब लगा के छोड़ देते हैं तो आपका देखो पहले ही स्टॉप लॉस को भी हिट नहीं हुआ। तो कभी कभी मैं पहले बता रहा हूं स्प्रिंग इसके नीचे आता ही है, उसके बाद इसने 25% रिटर्न दे दिया। नेक्स्ट और एक स्टॉक जो स्प्रिंग इफेक्ट से ही हमको मिला, मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मंसूरी भाई ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको निकाले। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये कौन सा कैंडल बना है, ये मोटा मोटा कौन सा कैंडल बना है, ये हैमर। तो आगे आपके लिए होमवर्क है, वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं। स्प्रिंग इफेक्ट वाले स्टॉक्स को आप ढूंढ कर दो। तो ये स्प्रिंग सेटअप क्या है, और स्प्रिंग से आपको स्प्रिंग डे में नहीं दिखेगा, पहले बताओ 4 आवर 3 आवर 1 आवर पे देखना। आज का सेशन एंड करने से पहले आप लोगों के ऑलरेडी 2 सेशन एंड कर चुका हूं। आप लोग बोलेंगे सर हमें जरा सा सेटअप बताओ, किस तरीके से एक ही इंडिकेटर लगाना है आपको। ट्रेडिंग व्यू में जाओ, SMC बाय लक्स एल्गो, देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लक्स एल्गो, इसको आप हाईलाइटेड है, आप इसको फेवरेट में डाल लेना। जैसे आप इसको यहाँ पे डाल लोगे तो इसकी सेटिंग्स बहुत आसान है। डिफॉल्ट सेटिंग्स रखना, पहली बात बता रहा हूं, डिफॉल्ट सेटिंग्स रखना। डिफॉल्ट सेटिंग्स में क्या चेंज करना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। रिकॉर्ड पे जा रहा है, मेहरबानी करके सवाल बार बार मत पूछो। आपको हिस्टोरिकल ही रखना है, कलर्ड ही स्टाइल रखना है, कलर कैंडल अंटिक ही रहना है। मुझे आंखों में चश्मा लगता है तो मैं जरा कलर हार्ड रखा हूं, बुलिश स्ट्रक्चर ब्लू रखता हूं, बेरिश रेड रखता हूं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स 5 डिफॉल्ट ही है। ये वाले कलर्स आप बदल लो, जैसे कि मेरे कलर्स आपको इस तरीके से आपको लग रहे हैं ना, ये वाले कलर्स आप ट्रेलर करते ना, जो आपको कलर्स पसंद है वो रख लेना। वैल्यूज की सेटिंग्स में आपको एक ही वैल्यू की मैंने चेंज की है, एक ही वैल्यू की सेटिंग चेंज की है। डिफॉल्ट में फेयर वैल्यू गैप्स अनटिक रहता है, आप इसको टिक कर लेना, ऑटो थ्रेशोल्ड को बंद ही कर देना। ओके, साथ में आपके जो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो आपकी जो क्या बोलते हैं, ये लेबल साइज जो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे चोक बॉस, तो आप उसको स्मॉल कर लेना। डिफॉल्ट में टाइनी होता है, डिफॉल्ट में टाइनी होता है। नॉर्मल रखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा आएगा, फिर अब मैं इसको नॉर्मल रखूंगा तो हर जगह के वो नामा भर जाएंगे चार्ट पे, फिर चार्ट ज्यादा कंजेस्टेड दिखेगा। देखो नॉर्मल रखूंगा तो आपको बड़े बड़े चोक, चाहे आपकी मर्जी, आप चाहे तो नॉर्मल रख लेना या नहीं तो स्मॉल रख लेना, टाइनी बिल्कुल नहीं रखना। रिपीट कर रहा हूं, डिफॉल्ट सेटिंग्स ही हैं, यहाँ पे आप जो आपके टिक हैं उनको टिक ही रखे रहना। एफवीजी वाली चीज को आप अनटिक रहता है डिफॉल्ट में, उसको टिक आउट ऑन कर लेना, ऑटो थ्रेशोल्ड को बंद कर देना। ये एक जगह पे आपका एफवीजी की जो ये वाली जो एरिया बन रही है, आप जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं। उसको देखिए यहाँ पे आपको
एफवीजी का आपका कंफर्मेशन, एक सेकेंड ओके, कहाँ है वो एफवीजी का, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे है बार्स 3 है, आप चाहे तो 2 रख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी 1 है, आप चाहे तो इसको 2 रख सकते हैं या आप इसको 5 रख सकते हैं, कुछ भी। अगर आप 5 रखेंगे तो फिर ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये देखो आप पे ऐसे 5 का बड़ा हो जाएगा, तो आप 3 रख लो या 4 रख लो, वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत ही ज्यादा पूरा चार्ट पे बड़ा करके देखना चाह रहे हैं ताकि आपका मिटिगेशन समझ में आए, तो आप चाहे तो उसको आप 20-25 कर देना, तो इस तरीके से ये लो, तो आपका ये और बड़ा हो जाए, देखो अभी और बड़ा हो गया, तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो 25 कर लो, 25 कैंडल तक एक्सटेंड होगा या और ज्यादा लंबा भी आपका एक्सटेंड हो सकता है। तो सिंपल सी सेटिंग्स हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, आज मैंने बता दिया है, उसको आप फॉलो कर लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन जो प्लान था वहां तक मैंने मुकम्मल कर लिया। चलो लाइव में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहले बताओ सेशन समझ में आया या पूरे सिर के ऊपर से चले गए? समझ आया डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया सर। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही थी ना जब मैं सेटिंग्स बता रहा था? जी सर हो रही जी 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 शेयरिंग हो रही थी। चलिए फटाफट सवाल पूछो, सिर्फ आज के टॉपिक के हद तक। अरे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। ट्रेडिंग व्यू में एसएमसी फ्री है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल फ्री है। लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। है हलीम भाई, बिल्कुल फ्री है, बेफिक्र है। और आप जब पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आने वाले कुछ महीने हफ्तों में आपको ये इंडिकेटर के बगैर ही आप पूरे जितने भी मैंने बुलिश चौक, बेरिश चौक, एफवीजी सब आप बगैर इंडिकेटर की मार्क करना सीख लोगे इंशाल्लाह। जो अभी भी शादाब भाई, डॉक्टर साहब 50% जो है कुछ समझ में आने लगा, बगैर चौक के ही जो है ऐसे लगता है कि जी जी मतलब जी नहीं, आप आज दूसरा क्लास हुआ है, ये एक्चुअली ना 6 क्लास तो लगेंगे, 5वीं 6वीं क्लास में आप लोगों को मैं हाथ पकड़ के सिखाऊंगा कैसे आप मार्क कर सकते हैं, बुलिश चौक, बेरिश चौक, एफवीजी सब बताऊंगा इंशाल्लाह। जी, और अगला सवाल किसी का? अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। साहब एक क्वेश्चन। जी जी, आदिल हुसैन, समीर, आदिल हुसैन हाँ पहले, समीर बाद हाँ में। डॉक्टर साहब, अगर 3 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग का बुलिश चौक बन गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बुलिश है, तो हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, थोड़े मतलब बिल्कुल स्विंग के लिए बिल्कुल 2-3 दिन कंसिडर के कर लिए? सकते हैं। अब आपके आपके सवाल के हिसाब से हमारे हलीम भाई भी एक सवाल पूछे थे, हलीम भाई को भी और आपको मिला के जवाब दूंगा। हलीम भाई ये 3 आवर का चार्ट है। अब यहाँ पे ये जो बनाया ना हलीम भाई ने, ये बगैर इंडिकेटर के बनाया और वहीं पे पड़ा हुआ है। देखिए ये जो आपका फेयर वैल्यू है, इसको मैं इंडिकेटर हटा देता हूं तो मैं एग्जैक्टली इसको मैं मालूम कर सकता हूं कि कहां पे मैंने उसकी, ये आपकी कैंडल 1 है। ये एक्चुअली आने वाले सेशन की क्लास है, कैंडल 1 का हाई मार्क करना होता है, इम्बैलेंस आप खुद ढूंढ लोगे। अभी सेशन आप शायद देखे नहीं, कैंडल नंबर 3 का लो, ये कैंडल नंबर 1, ये 2, 3, ये कैंडल नंबर 3 का लो, ये भाई साहब जो है ना बन जाते हैं एक गैप, फेयर वैल्यू गैप। उमूमन बेरिश ट्रेंड हो या बुलिश ट्रेंड हो, एफवीजी को रेस्पेक्ट करता ही करता है स्टॉक। अच्छा अगर मार्केट कंडीशन रहा, यहां पे आप देख रहे हैं कि इसने बड़ी सी वीक बना के 3 आवर में प्राइस को नीचे गिरते हुए रिजेक्ट करके ऊपर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, बगैर इंडिकेटर के है, इंडिकेटर ही नहीं है। अगर मैं इंडिकेटर ऑन करता हूं, वही जगह पे बना है एग्जैक्टली, मैं इंडिकेटर बंद करता हूं, तो इसका मतलब क्या है बताइए, कौन बोलेंगे इसका मतलब क्या है? बोलो भाई, इसका मतलब क्या है? एक इम्बैलेंस हुआ, यहाँ पे एक बेरिश बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ है, स्टॉक मिटिगेशन हुआ, ये मिटिगेशन कैंडल है, उसके नीचे भी प्राइस आ चुकी है। अब यहां से अगर मंडे ट्यूसडे अच्छी मार्केट कंडीशन रही तो भाई साहब यहां से ये पलट जाएगा। स्टॉक का कितना छोटा रिस्क है, देखो यहां पे रिस्क है, यानी आपकी एंट्री लाइन शायद ऊपर की होगी, नीचे वाली लाइन की प्राइस आपकी स्टॉप लॉस है 370 पर 8 है, चलो 370 पर 6 लगा के छोड़ देने का मतलब आपके सीडीएसएल में आने के बाद। अच्छा है 2025 के एंड तक तकरीबन 90% स्टॉक्स इंडियन स्टॉक मार्केट के अगले ही दिन यानी उसी दिन सीडीएसएल में आने के चांसेस हैं। न्यूज भी अच्छी है सेबी की, हो सकता है कि कल मंडे सुबह में आपने स्टॉक लिया, 4 बजे के बाद आपके सीडीएसएल में आ जाएगा, ट्यूसडे की सुबह आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आज भी काफी सारे स्टॉक मंडे ले रहे हैं,
तो ट्यूसडे के 2 बजे 3 बजे किसी को 11 बजे ईमेल आ रहा है, वो स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो रिस्क रिवार्ड कितना हो गया इधर? रिस्क रिवार्ड अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो मैं रिस्क रिवार्ड आपको कहाँ पे गया मेरा, ये इतना ही रिस्क टू रिवार्ड है। कितना रिस्क टू रिवार्ड है अभी बोलो, कितना हो गया? 1.5% है। 1.5% तक। 1.5%। अब बोलेंगे सर इस पे, अब जो साहब ने सवाल पूछा, इस स्टॉक को क्यों लेना, मैं इस स्टॉक को क्यों लेना? पहली बात तो 3 आवर पे देख रहा हूँ। 3 आवर पे क्या होके है बोलो जल्दी जल्दी, क्या क्या इवेंट होके है बोलो जल्दी। चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके पीछे उसके बाद क्या हुआ है? घर का बड़ा दरवाजा खुलते क्या खुला है? पर्दा भी खुला बॉस है। भी बुलिश बॉस हो गया। बस इतना कंफर्मेशन आपके लिए काफी। अब यहाँ पे बोलेंगे ये मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एसएमसी की अगली लेवल की स्टडी में ये आ जाएगा, इम्बैलेंसेस, इंड्यूसमेंट्स, मिटिगेशन, तो ये मायने नहीं करता। मुझे ट्रेंड बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में, बट इसकी कंफर्मेशन 3 आवर का जोड़ा मैं किसके साथ डालूंगा बोलो जल्दी? 3 आवर का तो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। डेली में ये चीज होके है तो मजा आएगा। चलो डेली में क्या होके है बोलो, डेली में क्या होके है? चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टॉक हो गया। बॉस नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद भी इंड्यूसमेंट स्टडी होती है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको यहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ इंड्यूसमेंट, एक एफईजी को रेस्पेक्ट कर लिया ठीक है, वरना गिर के सेकंड एफईजी को रेस्पेक्ट करेगा, ट्रेंड ही नीचे तो पूरा नीचे गिरेगा, वरना वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जा सकता है। ये सब चीजों को आप लेयर बदलाए समझेंगे। जी जनाब, आपने जो क्वेश्चन पूछा जवाब मिल गया आपको? जी डॉक्टर साहब बोलो भाई। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे करेक्शन करूंगा, ये रिप्ले में था, इसको मैं रिप्ले को एंड करता हूँ तो एग्जैक्ट सेम कैंडल ही बनी है। चलिए कोई फर्क नहीं है, सेम था उस टाइम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे फटाफट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद बुदा है क्या? जी जी बोलो। जो आपने वो स्प्रिंग करके जो बताया तो उसमें क्या हमें बुलिश चौक और बॉस वगैरह भी देखना है या फिर सिर्फ जो 2 कैंडल बताई आपने वही देखना है? वो पूरे जो आपने जोड़े की स्टडी शुरू की थी, जैसे कि अभी आप इसमें डे में भी देख रहे हैं कि अच्छा खासा एक बुलिश चौक बना है, डेफिनेटली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हम लोग उम्मीद करें कि 3 आवर का एक इंड्यूसमेंट से जाएगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग हो सकता है। ठीक है बुधा भाई, समझ में आ गई बात आपको? यहाँ पे स्प्रिंग हो सकता है, बट बेसिक नए हैं आप लोग, एकदम फौरन मत जाओ, रूल्स को तोड़ो मत, कोशिश करो कि आप बुलिश कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही ट्रेड लो, जोड़े में, डे में और 3 आवर में मिला के। इवन टीडी पावर में भी मैं बोलूंगा कि सर 3 आवर में तो बुलिश दोनों बने हैं, डे में नहीं बने, तो बेटर है कि वेट करो। जैसे कि दूसरे स्टॉक्स होंगे, जैसे कि ये स्टॉक्स हैं ऐसे कि आप काफी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको। सार्डियन में आपको डे में देखो, सर गल्फ ऑयल लूप का देखिए ना, गल्फ ऑयल, एक सेकेंड, इस तरीके से चार्ट डिस्कशन नहीं होगी किसी की। गल्फ में देखिए जबरदस्त, मैं पूरे इंडिकेटर्स के लाइंस हटाता हूं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिला है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, अब ये करेक्शन कर रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह पे करेक्शन कर रहा है, क्योंकि मार्केट देखो कोई भी स्टडी 100% पैसा नहीं देगी, स्टडीज फेल करते हैं, मार्केट के इंडाइसेस, मार्केट की न्यूज, ग्लोबल इफेक्ट, बट गल्फ लुब्रिकेंट अच्छा खासा आपका स्प्रिंग एक्शन कर रहा है, स्प्रिंग एक्शन हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें कहां तक की मेरी हिम्मत रहेगी? डेफिनेटली गुड सवाल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का लो ही आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस मैंने बना दिया है। कितना होगा अगर रेंज लेंगे? रेंज अपना रिस्क का रेंज लेंगे 3% का है, रिवार्ड का रेंज लेंगे तो मैं रिवार्ड का रेंज ऊपर कर देता हूँ, वीक है का। कितने का रिवार्ड रेंज है बोलो भाई? 20%। तो ये सिंपल सी बात है, ये रिवार्ड है, ये आपका रिस्क है, रिस्क को बढ़ा देता हूँ 1 सेकेंड। ओके, ये आपका रिवार्ड है, ये आपका रिस्क है, ये रिस्क है आपका। ओके, डाउट क्लियर भाई, सब हजरात? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मोरेपेन लैब में स्प्रिंग इफेक्ट आ रहा है क्या? इधर से उधर से करके स्टॉक डिस्कशन पे लाते आप लोग मुझे, हाँ। ओके, डे में अगर अब आप देखेंगे, डे में अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, बट 3 आवर के साथ अपना अगले लेवल की स्टडी देखेंगे, मिटिगेशन ठीक है। अब आप बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप बना है डे का, इसका करेक्शन तक आ सकता है। यानी अगर आप इसमें मुझे पूछेंगे इसमें क्या रिस्क रहेगा, क्या रिवार्ड, स्प्रिंग एक्शन तो इसमें नहीं बना है, साफ बताओ।
स्प्रिंग एक्शन आपके इन लेवल्स पे बनेगा, डिमांड जोन के लेवल पे बनेगा। अभी ये छोटा सा डिमांड जोन है, ये बड़ा डिमांड जोन है, तो वीक में स्प्रिंग एक्शन देखिए। आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर फिलहाल मुझे बहुत छोटे मिटिगेटेड इंड्यूसमेंट के हैं, अगले सेशंस होने दो, 4 टाइप के इंड्यूसमेंट्स बताऊंगा, मास्टर स्ट्रोक वाला इंड्यूसमेंट बताऊंगा, वैसे स्टॉक ढूंढो, बहुत फायदा आएगा इंशाल्लाह। ओके हजरत, डाउट क्लियर? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं है क्या किसी का क्वेश्चन? मैंने तकरीबन जितने भी पॉइंट्स लिखे थे आज समझाने के, मैंने समझा दिए। चलो सेशन एंड करते हैं। सबको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। बोले आप इतने अच्छा समझा दिए हैं तो आप किसी का सवाल ही नहीं रह रहा है। डन। चलो 11:55 हो रहे हैं, मैं इस सेशन को यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, सेशन रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। हलीम भाई कुछ बातें बोलेंगे एंड पे और दुआ भी पढ़ेंगे। जी हलीम भाई हमारे फेवरेट, चलिए बिस्मिल्लाह करें। जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, बहुत जबरदस्त। हम तो अभी देखा